सीजन की स्टार्टिंग होती है जुलाई 2021 से, जहाँ पर जायोकी और फ्रैंक की शादी हो रही होती है और साथ ही ये भी पता चलता है कि फ्रैंक ने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव ह्यूमन हार्मोन डेवलप किया है, जिससे कि वो बहुत सारे परफ्यूम बनाने वाला है और अपनी कंपनी यानी कि फ्यूचर ग्रुप को काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। जायोकी और फ्रैंक आपस में रिंग एक्सचेंज करती है, उनकी शादी हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है। जायोकी अपने टर्टल के साथ में हवा में उड़ने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसशिप उसको लेने के लिए आ गई थी और हमेशा की तरह टाइम स्टॉप होने पर फ्रैंक स्टॉप नहीं होता है, तो इसलिए वो उसे जाने से रोक रहा होता है। लिटरली गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जायोकी को जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसे एक ह्यूमन से शादी करने के लिए पनिशमेंट मिलती है और उसे अपने प्लेनेट यानी कि केप टाउन की जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जायोकी अपना बहुत दिमाग लगाती है और अपनी सारी मेमोरी वो अपनी वेडिंग रिंग में स्टोर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एलियन प्लैनेट की अथॉरिटी उसे पनिश करने की बात कर रही होती, लेकिन तब एक बंदा वहां आकर कहता है कि इसमें तो जायोकी की कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती फ्रैंक की है और फ्रैंक ही कसूरवार है, क्योंकि उसी के हार्मोन ने जायोकी को डिस्ट्रैक्ट किया था और अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट भी कर लिया था। साथ ही उसने एक यूनिक और एक बहुत ही अट्रैक्टिव हार्मोन एलिमेंट डेवलप भी कर लिया है, जो कि हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग जायोकी को वापस से अर्थ पर भेजेंगे ताकि वो फ्रैंक से वो ह्यूमन एलिमेंट लेकर वापस आ जाए। वो उसकी वाइफ है, तो उसके लिए फ्रैंक के आसपास रहना बहुत ही इजी रहेगा। लेकिन अर्थ पर भेजने से पहले वो जायोकी की पूरी मेमोरी को इरेज करके उसमें सिर्फ इतना फीड कर देते हैं कि जायोकी फ्रैंक की वाइफ है, लेकिन फ्रैंक ने उससे जबरदस्ती शादी की है और वो बहुत ही बुरा इंसान है और जायोकी को वो ह्यूमन एलिमेंट लेकर वापस से अपने प्लेनेट पर आना है। साथ ही वो जायोकी के टर्टल यानी कि ज़ेबो को भी एक लड़के में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इस मिशन को कंप्लीट करने में जायोकी का साथ दे। लेकिन जायोकी का स्पेसक्राफ्ट तो वक्त से पहले ही क्रैश हो जाता है और वो लोग 2021 की जगह 2018 में आके गिर जाते हैं। और दोस्तों, जब सीजन 1 में जायोकी धरती पर आई थी तो उस टाइम पे 2019 चल रहा था, यानी कि जायोकी गलती से 2018 की टाइमलाइन में आ गई, जबकि उसे 2021 की टाइमलाइन में जाना था, क्योंकि 2021 में ही फ्रैंक के साथ में उसकी शादी हुई है। बोले तो इस टाइमलाइन में फ्रैंक की लाइफ में जायोकी का नाम निशान तक नहीं है। जायोकी तो भाई जायोकी है और उसकी लैंडिंग भी बहुत ही अजीब सी होती है, वो बस गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी फ्रैंक उसे आके बचा लेता है। जायोकी उसे बहुत ही बुरी तरह से सूंघने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर से उसे ह्यूमन हार्मोन की स्मेल आ रही थी, जो कि हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा इंटेंस थी। बट उसी टाइम पे उसका सेक्रेटरी आ जाता है और वो उसे फ्रैंक के बुलाता है, जहाँ पर जायोकी को पता चलता है कि यही उसका हस्बैंड है। लेकिन फ्रैंक ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो जायोकी को जानता ही नहीं है और उसके बाद वो एक मेकअप प्रोडक्ट की लॉन्च में चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं और वो कहता है कि वो सिंगल है और उसे लंबे बालों वाली और कम बोलने वाली लड़कियां बहुत ही पसंद हैं, जो कि भाई हमारी जायोकी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही चबड़ चबड़ करती है। जायोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सोचती है कि ये सबसे झूठ क्यों बोल रहा है, इसलिए वो स्टेज पर जाके खुद सबको कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ और ये मेरा हस्बैंड है। वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां थी जो कि ब्राइडल की ड्रेस में थी, वो सभी कहने लग जाती हैं कि फ्रैंकली हमारा हस्बैंड है और हम उनकी वाइफ हैं। फ्रैंक को लगता है कि शायद जायोकी भी उसकी फैन गर्ल है बाकी सबकी तरह, और इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर उसे बाहर निकलवाने लगता है। लेकिन जायोकी तो भाई जायोकी है, वो टाइम को स्टॉप कर देती है। फ्रैंक के पास जाकर उसकी बॉडी को टच करते हुए वो बोलती है कि वाह कितनी अच्छी बॉडी है, लेकिन वो देखती है कि हमेशा की तरह फ्रैंक स्टॉप नहीं हुआ होता है, जहाँ पर वो उसे फिर उल्लू बनाकर भाग जाती है। फ्रैंक को तो बेचारी को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक की स्टेप मॉम उसके फादर से कह रही होती है कि तुम्हारे बेटे ने तो हमारी कंपनी को पूरी तरह से डुबा दिया है और इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन मेरा बेटा ली जो कि फॉरेन में पढ़ रहा है, जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो वो हमारी कंपनी को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचा देगा। उसके बाद वो ली से कॉल पे बात करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फॉरेन में है, लेकिन ली तो यहाँ पर अपनी मॉम को उल्लू बना रहा था, क्योंकि वो तो फॉरेन में गया ही नहीं था, वो तो यहीं पे घूम रहा था। वहीं ज़ेबो भी अर्थ पर लैंड होने के बाद एक बेंच पर आकर सो रही होती है, जहां पर पुलिस आकर उससे उसकी आईडी मांगती है, लेकिन उसके पास तो आईडी थी नहीं और वो जानती थी कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उसे जेल में डाल देंगे, इसलिए वो भागते हुए वहां से निकल रही थी ली के साइड से ही। ली भी देखता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है, तो उसे यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है, वो भी भागने लग जाता है। फिर ज़ेबो और ली दोनों एक ही जगह पर आकर छुप जाते हैं। ज़ेबो को भी अर्थ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा हॉट होकर वापस से टोटा में बदल जाती है, और जैसे ही ली वापस से उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे वो होती ही नहीं, बल्कि उसकी जगह टोटा होता है। ली को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, वो उसे चेक करने के लिए उसके टपली पे मारने लग जाता है, जहाँ पे ज़ेबो को काफी दर्द भी हो रहा होता है, बट वो क्या ही कर सकती थी, वो तो टोटा बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हार्मोन लेने के लिए जायोकी फ्रैंक के घर में पहुंच जाती है, जहां जाकर वो देखती है कि ना तो उसकी कोई फोटो है ना इसका कोई सामान है।
और फ्रैंक एकदम सिंगल लोगों की तरह ही रह रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। वो नहाने जाता है और फिर वो जो कुछ भी कर रहा होता है, जायोकी उसे देख देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और एक बार फिर से वो अपनी मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर जब फ्रैंक सोने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे जाके भी चेक करती है और वहाँ पे उसे फ्रैंक से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हॉट था और इसलिए वो ये सोच कर कि वो हारमोन बाद में ढूंढ लेगी, फ्रैंक के साथ में वहीं पर सो जाती है क्योंकि फ्रैंक ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। मॉर्निंग में जब फ्रैंक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर किसी का हाथ है, तो वो उसे दूर फेंक कर मारता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। जायोकी फिर से शुरू हो जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और हमें साथ में रहना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फ्रैंक उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। वो पुलिस को कॉल करने लग जाता है जिससे कि जायोकी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उसे अपनी फ्रेंड जोबो मिलती है जो कि एक टर्टल बन चुकी थी, जहाँ पर फाइनली जायोकी को पता चल जाता है कि वो 2021 की जगह 2018 यानी कि गलत टाइमलाइन में आ गई है। यही कारण है कि फ्रैंक उसके साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो उसे जानता ही नहीं है। फ्रैंक फिर अपनी मेमोरी बैंक में चेक करता है कि जायोकी नाम की लड़की उसकी लाइफ में थी या फिर नहीं है, जहाँ पर उसे जायोकी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। बट वो काफी हैरान हो रहा था कि जायोकी तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही हो। तो इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी हान को जायोकी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। वही जायोकी मिस चाय के रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ जाकर वो उनसे मिलती है, लेकिन मिस चाय भी उसे नहीं पहचान पाती हैं। फिर वो जोबो को आइस के ऊपर रखती है जिससे कि जोबो नॉर्मल होकर वापस से लड़की बन जाती है। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो हार्मोन लेने के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो तो अभी इस टाइमलाइन में है ही नहीं, तो इसलिए वो अपने प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जब तक वो लोग अपना मिशन पूरा नहीं करेंगे वो लोग अर्थ से वापस अपने प्लेनेट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन तभी ज़ेबो देखती है कि जायोकी के रिंग में हार्मोन्स कलेक्ट हो रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये था कि जब ये रिंग पूरी तरह से भर जाएगी तो वो लोग अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते हैं। फिर जायोकी वहीं पर बैठे कुछ लड़कों के आगे जाके डांस करने लग जाती है ताकि वो वहाँ से जाके उनके हार्मोन्स को कलेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। उसकी रिंग में हार्मोन्स आते ही नहीं है। लेकिन मिस चाय उनको देख के बहुत ज्यादा भड़क जाती क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों लड़कियां सामने वाले रेस्टोरेंट से आई हैं जो कि उसके कस्टमर को भगाना चाहती हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं कि तभी फ्रैंक जायोकी के सामने आ जाता है। वो उसके सामने भी डांस करने लग जाती है, लेकिन उसे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोई भी हार्मोन इसकी रिंग में कलेक्ट नहीं होता। लेकिन तभी एक गाड़ी फ्रैंक को ठोकने वाली होती है कि तभी जायोकी टाइम स्टॉप करके उसे बचा लेती है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं और वहाँ पर फ्रैंक के हार्मोन्स निकलकर जायोकी की रिंग में इकट्ठा होने लग जाते हैं। जायोकी बार बार चिपक कर फ्रैंक के हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बात फ्रैंक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो उसे दूर हटाकर पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी जायोकी उसका फोन उड़ाकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर फ्रैंक को लगता है कि शायद उसके फोन में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसे चेक करने लग जाता है। वही फिर जोबो से मिलने के बाद जायोकी को ये पता चलता है कि हो सकता है कि फ्रैंक के हार्मोन्स इसलिए रिलीज होती हो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता हो उस टाइम पे और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती हो। फिर इसलिए और भी ज्यादा हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए वो लोग फ्रैंक से मिलने के लिए पहले उसके ऑफिस जाते हैं। वो वहाँ नहीं मिलता, फिर वो उसके घर में भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर जाने ही नहीं देते हैं। फिर इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं और फ्रैंक के सामने वाले फ्लैट की ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर जायोकी उसकी बेटी बनकर वहाँ पर आकर रहने लग जाती है ताकि वो फ्रैंक के करीब रह सके और उसके सारे हार्मोन्स को इकट्ठा करके वो लोग वापस से अपनी स्पेसशिप में जा सकें। लेकिन तभी वहाँ पर मिस चाय आ जाती है, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन मिस चाय यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो इस फ्लैट की ओनर की बहुत अच्छी दोस्त है और उसने कहा था कि उसकी बेटी फॉरेन से आ रही है तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। और मिस चाय को भी यही लग रहा था कि जायोकी ही उनकी बेटी है, तो इसलिए वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और उसे अच्छे से खाना पीना भी खिलाती है। फ्रैंक का असिस्टेंट मिस्टर हान फ्रैंक को जायोकी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं कि वो आपके पड़ोसी की बेटी है जो कि फ्रांस से आई हुई है। जायोकी ज़ेबो के साथ में मिलकर प्लान करती है और वो लोग जोकर के गेटअप में आते हैं ताकि वो फ्रैंक को डरा सके और उसके हार्मोन को अपने रिंग में कलेक्ट कर सके। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, फ्रैंक तो उनसे डरता ही नहीं है और तो और ऊपर से उनका ही पोपट बन जाता है। लेकिन फिर तभी उसे मिस चाय की एक मसाज चेयर के बारे में पता चलता है जो कि थोड़ा हीट प्रोड्यूस करती थी और इस पे बैठने से ही शायद फ्रैंक के हार्मोन्स भी रिलीज होने लग जाए क्योंकि वो हॉट हो जाएगा। ये सोचकर जायोकी एक डिलीवरी गर्ल बनकर फ्रैंक के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो उस चेयर को भी ले जाती है, जहाँ पे वो जबरदस्ती फ्रैंक को उस चेयर पे बैठा देती है। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन जायोकी उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। वो उसे चेयर पर पकड़ कर रखती है और वो सोचती है कि उसके अंदर से हार्मोन रिलीज क्यों नहीं हो रहे हैं।
फिर से वो उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है, जहाँ पर फ्रैंक का असिस्टेंट आ जाता है जो कि इस उप्स मोमेंट को देखकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोककर जायोकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे भगा देता है। वापस जाने पर जायोकी को मिस चाय से ये पता चलता है कि अगर फ्रैंक जायोकी से प्यार करने लग जाएगा तो जैसे ही वो लोग क्लोज आएंगे तो उसका बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि जायोकी को यहाँ पर आने से पहले ये बताया गया था कि फ्रैंक ने उसे जबरदस्ती शादी की थी, जिसका साफ मतलब ये है कि फ्रैंक उसे प्यार करता होगा और इसलिए दोबारा से प्यार करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ज़ैबो और जायोकी फिर से प्लान बनाने लग जाते हैं। वो लोग फ्रैंक की लोकेशन को चेक करने लग जाते हैं जो कि एक होटल में बात के लिए गया हुआ होता है, लेकिन तभी एंट्री गेट पर एक रोबोट जायोकी और ज़ोबो को रोक लेता है क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन ज़ोबो उस रोबोट को हैक करके उसे अपडेट भी कर देती है। जायोकी फिर फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक वहाँ पर आराम से नहा रहा होता है, वो काफी एंजॉय कर रहा होता है। जहाँ फ्रैंक को लगता है कि शायद उसका भाई ली वहाँ पर आया है, वो उसे मसाज करने के लिए बोलने लग जाता है क्योंकि बचपन में वो लोग साथ में ऐसे ही टाइम स्पेंड किया करते थे। जायोकी को तो फ्रैंक की बॉडी छूने का फिर से मौका मिल जाता है। वो एकदम मस्त आराम से मसाज कर रही होती है और काफी एंजॉय भी कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक से वो जोर से उसे मसाज देने लग जाती है, जिससे कि फ्रैंक अपनी आंख खोलता है तो वो वहीं पानी में छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में ली भी एंटर करता है, लेकिन वो ये देख के हैरान होता है कि रोबोट वहाँ पर नाच रहा होता है, जहाँ पर उसे ज़ोबो भी मिलती है और फिर उसे याद आता है कि इस लड़की को तो उसने एयरपोर्ट में देखा था और वो उससे पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ पर गायब हो गई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं, गायब तुम हो गए थे। साथ ही वो स्कैन करके ये भी पता लगा लेती है कि ली फ्रैंक का भाई है। फ्रैंक ने भी जायोकी को छुपते हुए देख लिया था, वो उसे बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, यहाँ से चली जाओ। लेकिन जायोकी उसे हक कर लेती है, उसे फिर से चिपका चिपकी करने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझसे पहले बहुत ज्यादा प्यार करते थे, भले ही अब तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ, लेकिन तुम मुझसे दोबारा से प्यार करने लग जाओगे। जहाँ पर तभी ली और ज़ोबो भी आ जाते हैं और उनको इस हालत में देखकर ली बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है और उनको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो ज़ोबो को वहाँ से ले जाता है अपने साथ में। फ्रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो जायोकी से कहता है कि मैं तुम जैसे लड़की से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और जायोकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसकी टॉवल लेकर ही बाहर निकल आती है और वहीं पर फेंक कर ये कहते हुए चली जाती है कि प्यार तो तुम मुझसे ही करोगे। ली फ्रैंक से मिलता है और उससे कहता है कि मैं फॉरेन नहीं गया था क्योंकि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मेन गोल तो एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट बनना है, तो प्लीज आप मेरा इंतजाम यहीं पर कहीं कर दो। बट फ्रैंक कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी मुझसे काफी नफरत भी करती हैं। लेकिन ली फिर वहाँ पर उसे काफी रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मेरा इंतजाम कर दो, यहाँ पर मुझे बाहर नहीं जाना है। फ्रैंक उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी बड़ी गैलरी में तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलने के लिए उसे फिर चिपकने लग जाता है और ये चीज जायोकी और ज़ैबो भी देख लेते हैं और यहाँ पर जायोकी को ये लग रहा था कि फ्रैंक शायद गे है और इसलिए वो उससे प्यार नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से अब तक उसने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन फ्रैंक तो उसे घास भी नहीं डाल रहा। ज़ोबो को एक आइडिया आता है और वो ली को फ्रैंक से अलग लेकर जाती है ताकि जायोकी फ्रैंक के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जायोकी जहाँ भी जा रही थी उसके पीछे पीछे फ्रैंक उसे इग्नोर मार रहा होता है और उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता है। फ्रैंक फ्लावर्स के पास में जाके खड़ा हुआ होता है, वो उन्हें देख रहा होता है और काफी खुश हो रहा होता है, नेचर की मजे ले रहा होता है। जहाँ पे जायोकी आती है और वो फ्रैंक को देखकर काफी खुश हो रही होती है, जहाँ पर वो अपना सुपर मैजिक यूज करती है, लेकिन उसका तो फ्रैंक पर कोई असर ही नहीं होता। जायोकी को लग रहा था कि शायद उसका मैजिक खराब हो गया है, लेकिन दोस्तों ये बात तो हम लोग फर्स्ट सीजन से ही जानते हैं कि जायोकी के किसी भी सुपरनैचुरल मैजिक का असर फ्रैंक पर नहीं होता है। मैजिक से सारे फ्लावर बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं, पूरी तरह से खिल जाते हैं, जिन्हें देखकर फ्रैंक और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जायोकी वहाँ पर आती है, जिसे देखकर तो फ्रैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तब से उसके पीछे पड़ी हुई थी और अब वो उससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, साथ ही वो कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ली और ज़ोबो गेम खेल रही होती हैं, जिसमें ज़ोबो जीत जाती हैं, तो ली उसे कहता है कि तुम मांग सकती हो जो भी तुम्हें मांगना है। ज़ोबो वहाँ पर उसे कहती है कि शायद हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन ली उसे कहता है कि मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ और इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ज़ोबो वहाँ से जा ही रही होती, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो डॉटर बनी थी तो फ्रैंकलिन ने उसकी टपली पे मारा था, जिससे कि उसका सिस्टम थोड़ा सा डैमेज हो गया था और इसलिए जाके वो फ्रैंक को मारने लग जाती है। फ्रैंक भी यहाँ पे डर जाता है और वो कहते हैं ठीक है हमें डेट कर लेना चाहिए। ये बात वो फ्रैंक को भी बताता है, लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि फिलहाल तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, जब तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती तो उसका ध्यान कैसे रख पाओगे, साथ ही तुम एक एवरेज लुकिंग बॉय हो तो उसने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया। ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारा ली थोड़ा सैड हो जाता है और वो वहीं पे फ्रैंक के साथ में सोने लग जाता है, जैसे कि वो लोग बचपन में सोया करते थे। लेकिन फ्रैंक उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि मेरी कल मीटिंग है तो मुझे टाइम से उठा देना।
जोबो भी स्कैन करके जायकी को चेक कर रही थी क्योंकि उसकी सुपर पावर फ्रैंक पे काम नहीं की थी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जायकी की सुपर पावर तो बिल्कुल ठीक है। फ्रैंक भी एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही फ्रैंक के सौतेले मामा ने उस परफ्यूम बनाने वाले केमिस्ट को अपने साइड में कर लिया था, खूब सारे पैसे खिलाकर। वहीं दूसरी तरफ जायकी जोबो को बताती है कि उसने बहुत सारे के ड्रामास देख लिए हैं, बहुत सारी नॉवेल्स देख लिए हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि फ्रैंक जैसे जो बंदे होते हैं, जो उनका कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा मीन और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं क्योंकि उनके साथ बचपन में कुछ न कुछ बहुत गलत हुआ होता है और उनका बचपन अच्छा नहीं बीता होता है। और साथ ही उन्हें एक बीमारी भी होती है और उनका एक डॉक्टर फ्रेंड होता है जो कि हमेशा उनकी हेल्प किया करता है, उनको गाइड किया करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे और कैसे वो अपनी हेल्थ को और अच्छा रख सकते हैं। होता भी कुछ ऐसी है। फ्रैंक का डॉक्टर सैम हमें दिखाया जाता है जो कि उसे गाइड कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि ये जायकी तुम पर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट डाल रही है, तो हो सके तो उसे समझने की कोशिश करो। वहीं मिस चाय भी जायकी को समझा रही होती हैं कि लड़कों को खूबसूरत लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं और तुम हमेशा ऐसी झल्ली बनकर उसके सामने चली जाती हो। फ्रैंक को अगर पटाना चाहती हो तो अच्छे से ड्रेसअप करके और क्लीन होकर उसके सामने जाया करो। वहीं ऑफिस में फ्रैंक अपने सेक्रेटरी यानी मिस्टर हान से बात कर रहा होता है कि उनका परफ्यूम कब तक रेडी हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें है या फिर नहीं, क्योंकि ये परफ्यूम उनकी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता था। जहाँ पर तभी जायकी आ जाती है ब्लैक विडो की ड्रेस में वहाँ पर आइसक्रीम डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि मिस चाय बॉक्सेस पे फ्लेवर का नाम लिखना भूल गई होती हैं, तो इसलिए जायकी खुद ही स्मेल करके सारे फ्लेवर का नाम बताने लग जाती है। और ये सब कुछ फ्रैंक भी देख रहा था और काफी हैरान भी हो रहा था। वो उसे वहाँ पर अपनी ड्रेस से बहुत ज्यादा पटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था और वो वंडर वुमन और पता नहीं कौन कौन सी ड्रेसेस पहन कर आती हैं, बट फ्रैंकली तो उसे देख ही नहीं रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को ये पता चलता है कि वो परफ्यूमर सारे सैंपल और फॉर्मूला लेकर भाग गया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, यानी कि अब उनकी कंपनी बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई थी। लेकिन तभी जायकी फिर से फ्रैंक को पटाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है और फ्रैंक को याद आता है कि किस तरह से जायकी वहाँ पर आइसक्रीम फ्लेवर के नाम स्मेल कर करके इन सबको बता रही थी। सो इसलिए फिर से उस परफ्यूम का फॉर्मूला बनाने के लिए वो उस परफ्यूम को जायकी को सुंघाता है, जहाँ पर जायकी सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम उस पर लिख देती है और साथ ही वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी उसे देती है और कहती है कि इससे तुम्हारा परफ्यूम और भी ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा और लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और जायकी की हेल्प से वो एक बार फिर से परफ्यूम को बना लेते हैं। फ्रैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन हमारी पागल जायकी उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद फ्रैंक को ये वाली ड्रेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। फिर जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है तो सबके सामने फ्रैंक उस प्रोडक्ट को पेश करता है, जिसे देखकर तो उसका सौतेला मामा पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने तो पूरी प्लानिंग की थी कि फ्रैंक की कंपनी को तो वो डुबा ही देगा। वहीं दूसरी तरफ ली जब अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तो उसकी मॉम फिर से उसे फ्रैंक के खिलाफ भड़काने लग जाती है कि तुम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि वापस आके फ्रैंक की कंपनी छीनकर तुम्हें ही उस पर राज करना है। लेकिन ली कहता है कि वो मेरा भाई है और मैं उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ और आपको भी अब ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी उसकी मॉम ली के पीछे एक चाइनीज बंदे को झाड़ू लगाते हुए देख लेती है, तो वो उससे पूछती है, जहाँ पर ली फोन कट करके बहाना बनाकर भाग जाता है। सेक्रेटरी हान के कहने पर फाइनली फ्रैंक जायकी के पास में एक थैंक यू गिफ्ट भिजवाता है, जिसे देखकर जायकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस चाय उसे कहती है कि शायद फ्रैंक तुम्हें पसंद करने लग गया है, ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा सुंदर है, तो तुम्हें भी उसका थैंक्स बोलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक मीटिंग में फ्रैंक को ड्रिंक करनी पड़ जाती है अपने क्लाइंट के साथ में और वो उस ड्रिंक को संभाल नहीं पाता। सेक्रेटरी हान उसे वहाँ से लेकर ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जायकी पहुँच जाती है क्योंकि उसे थैंक यू करने के लिए आई थी। लेकिन सेक्रेटरी हान भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, वो वहाँ से बहाना बनाकर फ्रैंक को जायकी के ऊपर गिराकर चला जाता है, क्योंकि वो भी फ्रैंक और जायकी को साथ में देखना चाहता था और उन्हें करीब लेकर आना चाहता था। लेकिन भाई फ्रैंक तो अपने ही नशे में झूम रहा था। वो जायकी को देखकर कहता है कि मिस्टर हान तुमने स्कर्ट कब से पहनना शुरू कर दिया, साथ ही तुमने ये चोटियां कब बना रखी है और ये लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है। फ्रैंक वहाँ पर पूरे बच्चे वाली हरकतें करने लग जाता है। उन्हें टैक्सी नहीं मिल रही थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो शॉपिंग ट्रॉली में बैठकर बोलता है कि मुझे तो मेरी कार मिल गई है, तो मैं तो जा रहा हूँ। जायकी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन वो उसके पास में ही रहती है। फ्रैंक चांद और तारों को देखकर कहता है कि काश मैं इनके बीच में उड़कर जा पाता और इनको बहुत ही करीब से देख पाता। जायकी कहती है कि जब मैं हूँ तो तुम्हारी ये विश तो मैं पूरी कर ही सकती हूँ। वो टाइम को स्टॉप करती है और उड़ाकर अपने साथ में फ्रैंक को ले जाती है। बहुत पास से चांद और तारों को देखकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। सीन शूट होता है और अब जायकी फ्रैंक को उसके घर में छोड़ देती है। वो उसे छोड़कर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो प्लीज मेरे पास में ही रुक जाओ।
फिर जायोकी उसे बहुत सारी कहानियां सुनाने लग जाती है जिससे शायद वो सो जाएगा, लेकिन वो तो तब भी नहीं सोता। फिर फाइनली जायोकी उसे अपनी ही स्टोरी सुनाने लग जाती है कि जायोकी नाम की एक एलियन लड़की थी जो कि धरती पर आई थी और उसका सिग्नल खो गया था, तो उसे धरती पर रहना पड़ गया था। लेकिन फ्रैंक नाम के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और मीन लड़के को उससे प्यार हो गया था, तो उसने जबरदस्ती उसके साथ में शादी कर ली। जायोकी के प्लैनेट वाले आए और उसे अपने साथ में ले गए और उसका सिस्टम अपग्रेड कर दिया। जायोकी फिर से पृथ्वी पर आई एक मिशन को पूरा करने और अपना बदला लेने। लेकिन फ्रैंक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि हो सकता है कि फ्रैंक कोई बुरा इंसान ना हो, क्योंकि वो जायोकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसलिए वो चाहता हो कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। फ्रैंक एक बुक में से अपनी मॉम की फोटो निकालता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि फ्रैंक की मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी और इसलिए वो नहीं चाहता था कि अब उसका प्यार भी उसे छोड़कर चला जाए। लेकिन जायोकी कहती है उसकी तो मॉम ही नहीं है और इसलिए उसे इस फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो फिर फ्रैंक के पास जाती है और उसे अपनी गोद में लिटा लेती है और फ्रैंक फिर रोने लग जाता है। जहाँ लास्ट सीन में हमने देखा था कि फ्रैंक और जायोकी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फ्रैंक बहुत ज्यादा सैंटी हो रहा होता है, अपनी मॉम को याद कर रहा होता है और वहीं जायोकी भी उसके पास में होती है। दोनों के बीच में बस किस होने वाली होती है, लेकिन तभी फ्रैंक सो जाता है। जायोकी भी ऐसे किसी सोते बंदे का फायदा उठाना नहीं चाहती थी और इसलिए उसे किस नहीं करती है। वो वहाँ से जाती भी नहीं है क्योंकि उसको फ्रैंक की खुशबू बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और इसलिए वो उसके पास में सो जाती है। जैसे सुबह होती है, फ्रैंक देखता है कि जायोकी उसके ऊपर पड़ी हुई सो रही है। साथ ही उसने रात में क्या क्या किया वो सब उसे याद आने लग जाता है और वो जायोकी को दूर फेंक कर मारता है। जायोकी की नींद खुल जाती है और वो उसे कहती है कि रात में तो तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे और अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फ्रैंक भी शांत होता है और उसे ब्रेकफास्ट बना के देने लग जाता है। फ्रैंक कहता है कि मैं इतना ज्यादा चार्मिंग, हैंडसम और डैशिंग हूँ कि हर कोई मेरे साथ ही रहना चाहता है। लेकिन जायोकी यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पर फ्रैंक ये सोचता है कि शायद जायोकी उसके परफ्यूम की बात कर रही है। जायोकी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेकर फिर अपने रूम में आने लग जाती है, जहाँ पर मिस चाय और ज़ुबो उसे कल रात के बारे में सब कुछ पूछ रहे होते हैं। जहाँ पर जायोकी कहती है कि फ्रैंक ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया और उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस चाय उसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो और तुमने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से गवा दिया है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर ज़ुबो फिर चेक करती है कि उसकी रिंग में कितने सारे हार्मोन्स इकट्ठा हो गए होंगे कि अगर वो पूरी रात में साथ में थे तो ये सोचकर। लेकिन चेक करने पर उसे ये पता चलता है कि रिंग में तो सिर्फ 0.8 हार्मोन्स ही कलेक्ट हुए थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक जब अपनी ऑफिस में जाता है तो सेक्रेटरी हान सोचता है कि कल रात को उसने जो कुछ भी किया उसके लिए फ्रैंक उससे बहुत ज्यादा खुश होगा और शायद उसे अब प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रैंक तो उल्टा उसे आकर डांटने लग जाता है कि तुम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो और तुम मुझे रात में छोड़कर कहाँ भाग गए थे। फ्रैंक फिर मिस्टर हान को एक न्यू परफ्यूम के बारे में बता रहा होता है जो कि वो लॉन्च करेंगे, लेकिन उसे वो लोग सीक्रेट रखना चाहते थे जब तक कि वो लॉन्च नहीं हो जाता है। लेकिन उनकी ये बातें फ्रैंक के स्टेप अंकल सुन लेते हैं और ये सब कुछ वो कॉल करके अपनी सिस्टर को बता देते हैं, यानी कि फ्रैंक की स्टेप मदर को। मीटिंग रूम में कोई भी शेयर होल्डर न्यू परफ्यूम पे पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं था, जहाँ पर फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि उनके न्यू परफ्यूम वाली बात लीक हो गई है। लेकिन ये किसने लीक की है वो ये जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ली की मामू से बात कर रही होती है कि तभी उन्हें सामने ली दिखाई पड़ता है और वो उससे कहती है कि शायद मैंने तुम्हें अभी देखा है। लेकिन तभी ज़ुबो वहाँ पर आ जाती है और ली को साइड में ले जाती है, जिससे कि उसकी जान उसकी मॉम से आखिरकार बच जाती है। ली फिर ज़ुबो को अपनी गैलरी में लेकर जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती हो और हम आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं। ली ज़ुबो से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बनते हैं, जहाँ पर ज़ुबो कहती है कि हाँ उन्हें फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है और इसके बाद रिप्रोडक्शन करना होता है। ली कहता है कि तुम पूरी बुद्धू हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बहुत ही अकेले होते हैं और उन्हें एक साथी चाहिए होता है अपनी इमोशन शेयर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब जायोकी ऑफिस में पहुंच जाती है तो फ्रैंक के अंकल उसे देखते हैं और उन्हें वहाँ पर डाउट होता है कि शायद फ्रैंक और जायोकी आपस में डेट कर रहे हैं और इसलिए वो जायोकी के पास जाता है फ्रैंक की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन तभी फ्रैंक जायोकी को उनसे बात करते हुए देख लेता है, जहाँ पर फ्रैंक को ये लगता है कि जायोकी ही वो स्पाई है जिसने न्यू परफ्यूम की इन्फॉर्मेशन लीक की है। जायोकी जैसे ही फ्रैंक के रूम में जाती है तो फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम ही हो ना जो मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, जिससे कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया? लेकिन जायोकी कहती है कि मेरा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरे मिशन से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है, बस उससे तुम्हारी लाइफ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे। फ्रैंक को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो जाती है। वो जायोकी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस कंपनी की प्रेसिडेंट पोजीशन से हटाना चाहती हो, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। मेरी नजरों के सामने हट जाओ। और फिर उसे कंपनी से ब्लैक लिस्ट करके निकलवा देता है। सेक्रेटरी हान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्रैंक ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि ये न्यूज उसकी गलती की वजह से ही फैले। लेकिन वो वहाँ पे बहुत डर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है।
फिर जैसे ही फ्रैंक घर जाता है तो उसकी डोरबेल बजती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद फिर से जायोकी उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन वो गेट के पास जाकर बोलता है कि मैं पहले समझता था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो, बल्कि तुम तो एक जासूस हो। लेकिन यहाँ पर गेट खोलने पर उसे ये पता चलता है कि वो तो खाना डिलीवरी करने वाला एक डिलीवरी बॉय है। जहाँ पर जायोकी भागते हुए आती है और वो कहती है कि ये तो मेरा खाना है। फिर वो फ्रैंक के रूम में घुस ही रही होती है, लेकिन फ्रैंक उसे घुसने नहीं देता और बाहर से भगा देता है। जायोकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे मिस चाय उसे ये समझा रही होती है कि एक लव स्टोरी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले इसमें बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर धीरे धीरे करके वो सब ठीक भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में फ्रैंक मिस्टर हान से ये कह रहा होता है कि अगर शेयर होल्डर हमारे न्यू परफ्यूम में पैसा नहीं लगा रहे हैं तो सारे फंड्स मैं दूंगा। सेक्रेटरी हान कहता है कि जायोकी को तो इस डील के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो ये सब कुछ लीक कैसे कर सकती है। लेकिन फ्रैंक ये कहता है कि मैं किसी को सेकंड चांस नहीं देता हूँ, तो इसलिए मिस्टर हान उसे सच्चाई नहीं बताता है कि गलती उसकी थी और जायोकी बिल्कुल निर्दोष है। जैसे ही जायोकी कंपनी में खाना डिलीवरी करने के लिए आती है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसे तो ऑफिस से बैन करके रखा हुआ था। फिर जब वो वापस से आती है तो मिस चाय उसे समझाती है कि तुम्हें उसके लिए यानी फ्रैंक के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना चाहिए। और उसके बाद वो खाना बनाते हुए फ्रैंक के लिए डे ड्रीमिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आग लग जाती है। और फ्रैंक भी जब अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि सामने वाले फ्लैट से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है वहाँ तो बहुत ही बुरी तरह से आग लगी हुई है। फिर वो वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारी पागल हीरोइन तो पागल ही रहेगी। वो तब भी यही बोल रही होती है कि फ्रैंक मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है और प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद फ्रैंक उसे अपने फ्लैट में ले आता है और वहाँ पर उनके बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी हो रही होती है, जहाँ से जायोकी जाने लग जाती है, लेकिन उसकी रिंग वहीं पर छूट जाती है। और जैसे ही फ्रैंक उसे टच करता है तो उसे सीजन फर्स्ट वाले कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, यानी कि वो लोग कैसे मिले थे और जायोकी से उसे कैसे प्यार हुआ था, ये सब कुछ। लेकिन तभी फिर जायोकी वहाँ पर वापस आ जाती है और वो फ्रैंक को इस हालत में देखती है, वो उसे संभालती है, जिसके बाद वो अपनी रिंग लेकर वहाँ से निकल जाती है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और फ्रैंक मिस्टर हान के साथ में गाड़ी में जा रहा होता है, जहाँ वो धीरे धीरे अपनी यादें उस बीमारी के चलते भूलते जा रहा था, लेकिन उसे फिर भी याद आ जाता है कि जायोकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर वो मेमोरी बैंक का अपना सारा डेटा चेक कर रहा होता है, लेकिन जायोकी से रिलेटेड उससे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो सेक्रेटरी हान से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन सेक्रेटरी हान को लगता है कि शायद फ्रैंक को न्यू परफ्यूम के लीक होने वाली बात पता चल गई है कि वो मैंने की। तो जहाँ वो उसे माफी मांगने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है और जायोकी की इसमें कोई गलती नहीं है। फ्रैंक फिर डॉक्टर सैम के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर सैम उसे कहते हैं कि लास्ट ईयर तुम 3 मंथ्स के लिए गए थे अमेरिका, तो हो सकता है कि वहाँ पे तुम जायोकी से मिले हो, क्योंकि उसी टाइम ड्यूरेशन में एक बार बारिश भी हुई थी, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया था कि हम तुम्हारे मेमोरी बैंक को फिर से रिस्टोर कर सकें। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे तुम जायोकी से मिले हो, फिर उसके बाद तुम बारिश की वजह से उसे भूल गए हो। जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। जायोकी और जोबो आपस में बैठे हुए मिस चाय की दी हुई नॉवल पे बातें कर रहे होते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि आप स्ट्रिक्ट, मीन और बिगड़ैल बॉस को कैसे पटा सकते हो। जहाँ पर तभी फ्रैंक जायोकी को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे जायोकी के बारे में सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन जायोकी जोबो से ये बोलती है कि वो सब कुछ तो फ्यूचर की बात है और हम तो पास्ट में आ गए हैं, तो फिर ये सब कुछ फ्रैंक को कैसे याद आ सकता है। जहाँ पर जोबो कहती है कि शायद हम लोग गलत टाइम लाइन में आए हैं, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो। लेकिन पागल जायोकी फिर से डे ड्रीमिंग करने लग जाती है कि फ्रैंक उसे किस तरह से टॉर्चर कर रहा है। साथ ही जायोकी ये सोचकर भी डर रही थी कि कहीं फ्रैंक को ये तो नहीं पता चल गया कि वो एक एलियन है। फिर जब वो फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है तो फ्रैंक उसे ये कहता है कि मुझे हमारे पास के बारे में याद आ गया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो बेटर यही होगा कि हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा, घर और गाड़ी देने के लिए भी तैयार हूँ। जायोकी को यहाँ पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। उसके बाद जब वो जोबो के साथ में बैठी होती है तो वो मिस चाय की दी हुई इस नॉवेल को फिर से पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर हीरो इस टाइप की कुछ बातें कर रहा होता है तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से फिजिकल कांटेक्ट चाहता है। ये सब कुछ जानने के बाद जायोकी और जोबो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो यही सोच रहे थे कि अब उन्हें हार्मोन्स कलेक्ट करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। फिर बहाने बनाकर जायोकी फ्रैंक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक हर बार ही अपनी जगह मिस्टर हान को भेज देता है। जायोकी फ्रैंक को कहती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो उसे मसाज दे दे, लेकिन फ्रैंक यहाँ पर भी मिस्टर हान को बुलाता है, जहाँ पर मिस्टर हान कहता है कि बताइए आपको कौन से हाथ में दर्द हो रहा है, मैं आपको मसाज दे दूंगा। जायोकी फिर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और जोबो जायोकी दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फ्रैंक उससे दूर क्यों भाग रहा है। फिर इसलिए जोबो के दिमाग में एक प्लान आता है और वो सोचती है कि वो ली से फ्रैंक के बारे में सारी जानकारी निकलवा लेगी। वो ली को कॉल करके एक होटल रूम में बुलाती है, जहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो उसकी इज्जत बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ने वाली है। उसके बाद वो फोन में सर्च करता है कि वो अपनी इज्जत को कैसे बचा सकता है,
लेकिन जोबो ने तो उसे यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए बुलाया था क्योंकि वो जानती थी कि ली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पेंटिंग करना, और अगर उसने उसकी ये विश पूरी की तो वो उसे फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देगा जो भी वो पूछेगी। फिर वो एक एप्पल को अपने सर पर रखकर बैठ जाती है ताकि ली उसकी पेंटिंग बनाए, और वो उसे फ्रैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ रही होती है कि क्या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसा कुछ उसका कहीं चक्कर चल रहा है, जहाँ पर ली को लग रहा होता है शायद जोबो उसे शर्मा रही है और इसलिए वो फ्रैंक का नाम लेकर उसके बारे में उसे पूछना चाहती है। ली कहता है कि मेरी तो कोई एक्स गर्लफ्रेंड है ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, जिससे कि जोबो उसकी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। और जैसे ही वो जाकर अपनी पेंटिंग देखती है तो वो ये देख पाती है कि ली ने तो सिर्फ एप्पल की पेंटिंग बनाई थी, उसमें तो जोबो का कोई नामो निशान ही नहीं था। जहाँ पर वो उसको स्कैन करती है और कहती है कि ये एप्पल तो बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तुमने इसकी भी पेंटिंग सही से नहीं बनाई। ली वहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, कहता है कि मेरे पास तो कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था, जहाँ पर उसे चेयर अप करने के लिए जोबो उसे वर्चुअल रियलिटी वाले ग्लासेस पहना देती है, जिससे कि उसे लगता है कि वो स्पेस में है, जहाँ वो उसे कहती है कि तुम्हें अब जो भी पसंद है वो तुम अपनी पेंटिंग में बना सकते हो। वही दूसरी तरफ सेक्रेटरी हान फ्रैंक को समझा रहा होता है कि आपकी बीमारी की वजह से आप किसी भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप जायके को पसंद करते हैं और वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो आप उसके साथ में रिलेशन में क्यों नहीं आ जाते। लेकिन फ्रैंक उसकी बात को सीधा सीधा इग्नोर मार देता है। जायके भी बहुत सैड थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ्रैंक के करीब कैसे जाए, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि फ्रैंक के सामने तुम बीमार होने का नाटक करो तो वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वापस आ जाएगा। जायके बिल्कुल ऐसे ही करती है, वो फ्रैंक के सामने बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन फ्रैंक समझ जाता है कि ये तो सिर्फ नौटंकीबाजी कर रही है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है जायके का पैर मुड़ जाता है और उसे पैर में मोच आ जाती है। फ्रैंक उसे उठाकर लेकर जाता है और उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देता है, लेकिन जब वो देखता है कि कोई गेट नहीं खोल रहा तो वो उसे फिर वापस से अपने फ्लैट में ले आता है, जहाँ वो उसे छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी जायके कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और जब भी मैं पहले बीमार होती थी तो हमेशा तुम मेरे साथ में रहते थे। वो जायके के करीब आ जाता है, जहाँ पर जायके को लग रहा होता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो एसी का रिमोट उठाता है और टेम्परेचर को लो कर देता है। फ्रैंक फिर आता है, बहुत सारे ब्लैंकेट लाकर जायके के ऊपर फेंक देता है। जब वो वापस से जा रहा होता है तो जायके उसे रोकती है और कहती है रात में मुझे किक मारने की आदत है और अगर ये सारे ब्लैंकेट हट गए तो। फिर जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है तो जायके को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, वो सारे ब्लैंकेट हटा के फेंकने लग जाती है। फ्रैंक तो बेल्ट लेकर आता है और उसे वहीं पर बांध देता है, लेकिन जायके अपनी सुपर पावर से उन बेल्ट को खोलकर वापस से फ्रैंक के रूम में जाने लग जाती है। लेकिन उसे वहाँ पर शॉक लग जाता है क्योंकि ये तो फ्रैंक ने खुद लगाया था ताकि जायके उसके रूम में ना आए और इसे परेशान ना करे। जायके फिर डर जाती है, वो अपने रूम में जाके सो जाती है। जैसे ही वो सुबह उठती है वो फ्रैंक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता। वहाँ पर फ्रैंक ने उसके लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना के रखा होता है जिसे वो खा लेती है। फिर उसके बाद वो ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो जाकर फ्रैंक से मिलती है, फिर से अपनी बीमारी का नाटक करने लग जाती है। लेकिन फ्रैंक को फिर से गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ के दीवार की तरफ ले जाता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। जहाँ पर जायके कहती है मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूँ और मैं काफी अच्छा महसूस करती हूँ, क्यों ना तुम मुझे अपनी इस कंपनी में जॉब दे दो जिससे कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रह सकूं। फ्रैंक कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि तुम ये किसी को नहीं बताओगी कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अगर तुमने किसी को भी बता दिया तो मैं तुरंत तुम्हें फायर कर दूंगा। फ्रैंक उसे सेक्रेटरी की जॉब देता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो जायके उसकी कार में आगे बैठ जाती है, जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जायके कहती है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन डोंट वरी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी ऑफिस में कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई हूँ। लेकिन फ्रैंक को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि शायद एक और रूल ऐड करना पड़ेगा, अब तुम्हें मुझसे 10 मीटर और दूर रहना पड़ेगा। फिर वो अपनी गाड़ी से उसे उतारकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर पागल जायके फिर से डे ड्रीमिंग करने लग जाती है। वो फिर से फ्रैंक के ख्यालों में खो जाती है। लेकिन ऑफिस जाने पर उसे ये पता चलता है कि उसकी डेस्क तो फ्रैंक से बहुत ही ज्यादा दूर है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम में फ्रैंक को ये पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट किए गए हैं, जिससे कि उसका ग्राफ काफी नीचे चला गया है। तो इन सब के पीछे कौन है ये सब कुछ जानने के लिए वो बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगता है और स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता है। जहाँ पर तभी जायके आती है और वो उससे कहती है कि तुम अगर मुझे काम सिखाओगे तो मैं बहुत ही अच्छे से सीख जाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फ्रैंक भी समझ गया था कि जायके उसके पास आने के बहाने ढूंढ रही है और इसलिए उसको वो बहुत सारे काम देता है। जायके सारे काम बहुत ही मेहनत और बहुत लगन के साथ करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाती है तो वो वहीं पर अपनी डेस्क पे सो जाती है। फ्रैंक वहाँ आता है और उसे बहुत सारी फाइल डिलीवर करने के लिए बोलकर चला जाता है। साथ ही वो मिस्टर हान से जायके पर नजर रखने के लिए भी बोलता है। यहाँ पर मिस्टर हान फ्रैंक से बात कर रहा होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेगेटिव कमेंट्स उनके प्रोडक्ट के खिलाफ आखिरकार कर कौन सकता है। लेकिन तभी फ्रैंक पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर उसके स्टेप अंकल वो सारे नेगेटिव कमेंट पढ़ के बहुत ही हंस रहे होते हैं।
वो उनके पास जाता है और कहता है ये जो भी इन सब के पीछे है उसे तो मैं ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। वहाँ पर हर तरफ कंपनी में कैमरे लगे हुए थे और इसलिए जायकी अपनी सुपर पावर यूज नहीं कर पाती है, तो उसे सारा काम खुद अपने हाथों से करना पड़ता है, जिससे कि वो थक जाती है और घर जाकर तुरंत सो जाती है। जोबो उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ वो देखती है कि जायकी के बहुत सारे बाल टूट रहे हैं और जायकी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। वो हार मानने लगती है, लेकिन जोबो उसे समझाती है कि हम बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं और अगर अभी हमने हार मान ली तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डे जायकी फिर से बन ठन के ऑफिस जाती है, जहाँ पर जोबो अपनी सुपर पावर का यूज करके छुप कर उसकी हेल्प कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम में फ्रैंक अपनी टीम वालों को समझा रहा होता है कि प्रोडक्ट पर इतने सारे नेगेटिव कमेंट के बाद हमें इसे हर हाल में ऊपर उठाना ही होगा, साथ ही अपने कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतना होगा। लेकिन उसकी टीम कहती है कि हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, बट वहाँ पर सबको इंटरप्ट करते हुए जायकी कहती है कि हमें लाइव स्ट्रीम करना चाहिए जिससे कि हम कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हैं। लेकिन फ्रैंक बोलता है कि आजकल लाइव स्ट्रीम को भी लोग फ्रॉड समझते हैं। लेकिन जायकी कहती है कि अगर हम सिंसियरिटी के साथ में काम करेंगे तो वो लोग हम पे ट्रस्ट जरूर करेंगे, जहाँ पर उसकी टीम को भी जायकी का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और फाइनली फ्रैंक भी उसे परमिशन दे देता है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जायकी मॉडल बनती है, मेकअप लगे पहुंच जाती, लाइव स्ट्रीम कर रही होती, जहाँ पर एक कमेंट आता है कि जायकी ने फिल्टर यूज किया है और ये लड़की फ्रॉड कर रही है। फिर जायकी जिम जाती है, वहाँ बहुत सारा वर्कआउट वो करती है जिससे उसे काफी ज्यादा पसीना आता है, लेकिन उसका मेकअप फिर भी नहीं उतरता है। लेकिन वो बंदा फिर से कमेंट करके बोलता है कि तुम अपने मुंह पे पानी मार के दिखाओ तो सारा मेकअप 2 मिनट में उतर ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फैंग, जोबो और मिस चाओ बहुत अच्छे कमेंट्स एंड लाइक कर रहे होते हैं ताकि वो जायकी को सपोर्ट कर सके। फिर वो स्विमिंग पूल के पास जाती है और कहती है कि मैं इसमें स्विम करके दिखाऊंगी कि ये मेकअप प्रोडक्ट कितने ज्यादा अच्छे हैं और ये इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। उसके बाद वो जैसे स्विमिंग पूल में जा रही होती है तो उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही वर्कआउट जो कर लिया था। स्विमिंग के दौरान उसके पैर में फिर से मोच आ जाती है। जायकी सबको कह रही होती है देखिए मेरा मेकअप अभी भी नहीं उतरा है, लेकिन वो तभी डूबने लग जाती है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी। फ्रैंक भी सब कुछ देख रहा होता है, वो फटाफट से वहाँ पर आता है और स्विमिंग पूल में जाके कूद जाता है। जहाँ लास्ट सीन में हमने देखा था कि पैर में क्रैम्प आने की वजह से जायकी का पैर मुड़ जाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है जिससे कि वो डूबने लग जाती है। लेकिन तभी फ्रैंक आकर हमारी हीरोइन को बचा लेता है, वो उसे बाहर निकालता है। जायकी को पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसलिए फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जायकी यहाँ पर कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और अगर अभी हम रुक गए तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। वो वापस से लाइव स्ट्रीम पे जाती है, फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जायकी फिर से जिम करने के लिए गई हुई होती है, लेकिन इस बार फ्रैंक भी इसके साथ में होता है क्योंकि जायकी की तबीयत खराब थी, लेकिन स्टिल वो इतना सब कुछ कर रही थी तो फ्रैंक भी इसका साथ देने लग जाता है। लेकिन तभी एक्सरसाइज करते करते वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड फाइनली पहली बार फ्रैंक जायकी से अट्रैक्ट हो रहा था। दोनों साथ में बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। ये सब कुछ देखकर सारी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सब लोग भी अच्छे कमेंट करने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की लग रही थी सबको। जायकी लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके फिर से सबको कहती है कि उसने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी उसका मेकअप रिमूव नहीं हुआ, जिसका साफ मतलब ये है कि फ्रैंक की कंपनी का मेकअप प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सब कुछ देखने के बाद लोग भी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं। फ्रैंक सबको थैंक्स कहता है और लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। जायकी के पैर में अभी भी काफी दर्द हो रहा था तो इसलिए फ्रैंक उसके पैर में स्प्रे मारता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। लेकिन जायकी को तो ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक शायद उसे आज फायर ही कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि फ्रैंक उसे बोलता है कि जाके रेस्ट करो और कल टाइम पर काम पर आ जाना। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जायकी बहुत ज्यादा काम कर रही होती है तो उसे काफी लेट भी हो जाता है, जहाँ फ्रैंक उसे कहता है कि तुम इतना लेट तक काम क्यों कर रही हो और वो उसे कहती है कि मेरा काम अभी भी बाकी है तो तुम यहाँ से जाओ, मेरा इंतजार मत करो। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारा इंतजार कर भी कौन रहा है। वो वहाँ से चला तो जाता है लेकिन वो छुप के जायकी को पीछे से देख रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर हान भी उसे देख लेता है और वो उससे पूछता है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ फ्रैंक फिर बहाना बनाता है और कहता है कि यहाँ इस ग्लास में कितनी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, इसे साफ करवा दो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिस्टर हान तो सब कुछ समझ रहा था। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मीटिंग रूम में जायकी सबको ये बताती है कि कैसे दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से आगे हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स में नेचुरल, हर्बल और ऑर्गेनिक जैसी चीजें यूज करते हैं और हमें भी कुछ ऐसे ही यूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में। जिसके बाद फ्रैंक एक रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप करने का प्लान करता है। ये न्यूज फ्रैंक का स्टेप अंकल फ्रैंक की स्टेप मॉम को देता है
लेकिन रिसर्च डिपार्टमेंट के सेटअप के लिए फ्रैंक को मिस्टर जॉन से मिलना होगा। लेकिन फ्रैंक के स्टेप अंकल और स्टेप मॉम आपस में ये बात करते हुए बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मिस्टर जॉन को फ्रैंक के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो उसके रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए हामी कभी नहीं भरेगा। होता भी कुछ ऐसी है, फ्रैंक जब जब मिस्टर जाओ के साथ में मीटिंग रखता था तो वो हमेशा मीटिंग को कैंसिल कर दिया करते थे। लेकिन आज रात को होने वाली कॉकटेल पार्टी में वो मिस्टर जाओ को मना लेगा, ऐसा वो सेक्रेटरी हान से कहता है। जहां उस पार्टी में सिर्फ कपल ही अलाउड थे, तो इसलिए वो जायकी को अपने साथ में ले जाना चाहता था, बट वो उसे डायरेक्टली नहीं बोल पाता है, तो वो उसे इनडायरेक्टली बोलता है और फाइल्स के साथ में ड्रेस का एक बॉक्स देकर कहता है कि ये फाइल्स शाम तक रेडी हो जानी चाहिए। जैसे ही जायकी सारी फाइल और इस बॉक्स को अपने घर लेकर जाती है, तो वो जोवो के साथ में बैठकर काम कर रही होती है, तो वहाँ पर उन्हें वो ड्रेस मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थे और उसमें ये चिट लिखी हुई थी कि आज शाम को उन्हें पार्टी में जाना है। लेकिन वही हमारी हीरोइन को ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बट मिस शाओ को कुछ ज्यादा ही वो ड्रेस पसंद आ जाती है, तो वो उसे कहती है कि यही ड्रेस तुमको पहन के जाना चाहिए क्योंकि फ्रैंक ने तुम्हारे लिए भेजा है, जिसका साफ मतलब ये है कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ होता है। फ्रैंक और सेक्रेटरी हान जायकी का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी हान फ्रैंक को समझा रहा होता है कि उसे जायकी को कैसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर जायकी आ जाती है, जिसे देखकर तो फ्रैंक के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि हमारी हीरोइन इतनी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। लेकिन जायकी को तो हिल्स में चलना आता ही नहीं था, इसलिए वो गिरने वाली होती कि तभी फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। फिर पार्टी में पहुंचने के बाद फ्रैंक मिस्टर जाओ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन ये बात जान लो कि रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए हमें ये स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि वो उसे वहाँ से मना करके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जाओ की भांजी मियो और उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर खड़े हुए एक वेट्रेस को डांट रहे होते हैं। मियो की फ्रेंड वेट्रेस पे बिना बात की गुस्सा करने लग जाती है, जहाँ पर जायकी उसे समझाती है और ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन जायकी की हील्स को देखकर वो शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पार्टी में फेक हील्स पहन कर आती हो, क्योंकि वो हील्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी और सेम हील्स मियो ने भी पहनी थी। लेकिन जायकी कहती है कि ये फेक नहीं बल्कि रियल है और उसे मिस्टर फ्रैंक ने दी है और वो उनकी एम्प्लॉय है। वो जायकी को लोअर एम्प्लॉय कहके उसे धक्का देती है, लेकिन तभी एक चार्मिंग बंदा वहाँ पहुँच जाता है जो कि उसे गिरने से बचा लेता है। जायकी को ऐसा लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है, तो वो उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी और वो वहाँ से चला जाता है। फिर पार्टी में मिस्टर जाओ सब लोग को अपनी नीस यानी कि मियो से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पर जायकी फ्रैंक को बताती है कि उसे एक गड़बड़ हो गई है, यानी कि थोड़ी देर पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में वो फ्रैंक को सब कुछ सच बता देती है। जहाँ पर तभी मियो की फ्रेंड आकर जायकी को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, वो उसे लोअर क्लास स्टैंडर्ड एम्प्लॉय बोलती है। लेकिन तभी फ्रैंक जायकी का स्टैंड लेते हुए कहता है कि कोई भी आउटसाइडर मेरे किसी एम्प्लॉय को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता, और वो उसे हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। जहाँ वो उसे कहता है कि वैसे तो तुम इतना ज्यादा बोलती हो, तो फिर उस लड़की को तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। वो कहती है कि वो लड़की मिस्टर जाओ की नीस यानी मियो की दोस्त है और वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से मिस्टर जाओ फ्रैंक के साथ में उस रिसर्च डिपार्टमेंट की डील को कैंसिल कर दें। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लग जाते हैं तो फ्रैंक देखता है कि हील के कारण जायकी चल नहीं पा रही है और साथ ही उसके पैर में भी काफी दर्द हो रहा है। वो जायकी को गोद में उठाकर लेकर जा रहा होता है और सब लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मियो की इस बदतमीज फ्रेंड को एक इनविजिबल पावर स्विमिंग पूल में फेंक देती है उड़ाकर। वो कौन सी इनविजिबल पावर थी ये तो हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और जायकी को सेक्रेटरी हान से पता चलता है कि मिस्टर जाओ ने डील कैंसिल कर दिया, तो उसे लग रहा था कि शायद ही उसकी गलती के कारण ही हुआ है, तो वो फ्रैंक के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है। लेकिन फ्रैंक बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर इस कंपनी में जो भी होता है वो सब मेरी जिम्मेदारी होती है। जायकी बहुत सैड थी और वो जोबो से कहती है कि फ्रैंक एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान है, मेरी गलती का जिम्मा भी उसने अपने सर ले लिया, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिस्टर शाओ के घर जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि मिस्टर जाओ अपनी वाइफ के साथ में झगड़ा कर रहे थे और वो वहाँ से गुस्सा होकर तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक भी पहुँच आता है, क्योंकि वो बार बार मिस्टर जाओ को कॉल कर रहा था, वो उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसकी कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे थे। जहाँ पर वो जायकी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और जायकी उसे समझाती है कि अगर हमने मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ के बीच हुए उस झगड़े को ठीक कर दिया तो हो सकता है कि वो हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट की डील को कैंसिल ना करें। जायकी वहाँ पर चुप कर उनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ फ्रैंक पहले तो उसे ऐसे करने से मना करता है, लेकिन फिर वो लोग देखते हैं कि मिसेस जाओ फोन पे बात कर रही है और उनके हाथ में एक परफ्यूम की बॉटल है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी। जहाँ पर फ्रैंक जायकी को बताता है कि यह हमारी जनरेशन का सबसे पहला परफ्यूम है, लेकिन इसका फॉर्मूला अब किसी को पता नहीं है, जिसे बनाना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी जायकी कहती है कि तुम मेरी स्मेल पावर को कैसे भूल सकते हो।
फ्रैंक मिस्टर जाओ की वाइफ के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप ये बॉटल मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं इसकी परफ्यूम बना के मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि ये उनका फेवरेट परफ्यूम था जो कि मार्केट में उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जाकी फिर अपने काम पर लग जाती है। वो लोग लैब में जाकर वो परफ्यूम बनाने लग जाते हैं। सारी इंग्रेडिएंट्स जाकी तैयार रखती है। फ्रैंक उसे पीने के लिए पानी देता है लेकिन वो गलती से कोई और लिक्विड पीने लग जाती है तो वो उसे रोककर सही वाला गिलास यानी कि पानी का गिलास पकड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ जोबो ने भी अपनी पावर सही कर ली थी लेकिन जब वो सिग्नल होम टाउन तक पहुंचा रही थी तो उसका सिग्नल जा नहीं रहा था, जहाँ पर उसको लगता है कि शायद उसकी पावर्स खराब हो गई हैं। वो बहुत सारी टैबलेट खा लेती है। जहाँ पर जाकी आकर उससे पूछती है तो वो कहती है कि मेरे अंदर वायरस आ गया है। जब ह्यूमंस बीमार होते हैं तो वो लोग बहुत सारी टैबलेट खा लेते हैं जिससे कि वो सही हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी खा लूंगी तो मैं भी सही हो जाऊंगी क्योंकि जोबो को पूरा यकीन था कि उसके सिग्नल्स को कोई ना कोई तो ब्लॉक कर रहा है। जहाँ पर जाकी उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जैसे ही सारे हार्मोन्स मेरी रिंग में कलेक्ट हो जाएंगे हम लोग यहाँ से सेफली अपने प्लेनेट पे वापस चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है न्यू कैरेक्टर योंग। ये वही बंदा है दोस्तों जिसने जाकी को गिरने से बचाया था। जोबो और जाकी के होम प्लेनेट से ही आया हुआ था क्योंकि जब उनके प्लेनेट में ये पता चला कि क्रैश होने की वजह से ये लोग गलत टाइमलाइन में पहुंच गए हैं तो फिर उन्होंने योंग को इनके प्रोटेक्शन के लिए अर्थ पर भेज दिया। साथ ही कॉकटेल पार्टी में मियो की दोस्त को स्विमिंग पूल में फेंकने वाली वो इनविजिबल पावर कोई और नहीं बल्कि योंग ही था। वहाँ पर कंप्यूटर बार बार योंग को बता रहा था कि जोबो का सिग्नल आ रहा है लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया था और कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जाओ की अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है और वो मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ की हैंडराइटिंग में 2 लेटर लिखती है और दोनों को पहुंचा देती है। ये देखकर सेक्रेटरी हान और फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और उससे कुछ ज्यादा ही वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर रात के टाइम पे जाकी और फैंग रेस्टोरेंट में मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ पर नजर रख रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि ये दोनों तो आपस में लड़ने लग गए हैं और साथ ही अब बात उनकी डिवोर्स पर पहुँच गई थी। जाकी फिर सोफे के पीछे जाकर छुप जाती है और वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से लव वेव भेजने की कोशिश करने लग जाती है, जहाँ पर तभी चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं और साथ ही इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुहावना हो जाता है जिससे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग आपस में गले भी मिल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर फ्रैंक और जाकी भी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोबो और ली को दिखाया जाता है जहाँ पर जोबो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो गई थी क्योंकि उसकी सुपर पावर काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी हाई होने लग जाता है तो इसलिए वो ली को पानी लेने के लिए भेजती है, जहाँ पर तभी हॉट होने की वजह से वो फिर से टर्टल में बदल जाती है। जब ली वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर जोबो नहीं मिलती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो खुद पानी में जाकर कूद जाती है और नॉर्मल हो जाती है। रेस्टोरेंट में मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ के बीच में भी सब कुछ ठीक होने लग गया था, जहां इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए जाकी फ्रैंक को बोलती है। फ्रैंक जाकर उनसे बात करता है, साथ ही वो स्पेशल परफ्यूम भी उनको दे देता है और कहता है कि अब वो इसी परफ्यूम पे काम करने वाला है, जिससे कि मिस्टर जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनको खुश देखकर मिस्टर जाओ भी खुश हो जाते हैं। साथ ही वो रिसर्च डिपार्टमेंट की डील के लिए भी हामी भर देते हैं। फ्रैंक भी जाकी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उसे डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपना फेवरेट फ्राइड चिकन खाती है। वो जबरदस्ती फ्रैंक को भी खिलाने लग जाती है लेकिन फ्रैंक यहाँ पर मना कर रहा था तो गलती से उनके बीच में एक किस हो जाती है क्योंकि जाकी ने ड्रिंक कर रखी थी, जिसका फ्रैंक पर कुछ ज्यादा ही तगड़ा वाला असर होने लग जाता है। फ्रैंक उसे उसके फ्लैट में छोड़कर वापस अपने फ्लैट में चला जाता है लेकिन वो रात में सो नहीं पाता क्योंकि उसको जाकी की कुछ ज्यादा ही याद आने लग जाती है। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि वो इतना ज्यादा हैंडसम है, इतना ज्यादा चार्मिंग है कि जाकी ने उसे किस किया है तो इसलिए वो तो कल उसे फेस कर ही नहीं पाएगी और ये सोच सोच के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं मॉर्निंग में उठते ही हमारे हीरोइन को तो कुछ भी याद नहीं था, जहाँ पे जोबो आगे देखती है कि उसकी रिंग में बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट हो गए हैं, यानी रात में उनके बीच में कुछ न कुछ तो हुआ था। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते क्योंकि वो अब जल्द ही अपने प्लेनेट पर वापस जा पाएंगे। जहाँ पर तभी मिस चाय आ जाती है और वो कल रात के बारे में जाकी से पूछने लग जाती है। मिस चाय उसे कहती है कि फ्रैंक के सामने वो हमेशा ऐसे ही प्रिटेंड करे कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तभी वो उसके और ज्यादा करीब आएगा। जाकी भी कुछ ऐसा ही करती है। वो ऑफिस में फ्रैंक को पूरी तरह से इग्नोर मार रही होती है, जहाँ फ्रैंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जाकी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है और मिस्टर हान भी फ्रैंक पर हंसने लग जाते हैं। फ्रैंक मिस्टर हान से कहता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसने एक लड़की को किस कर लिया है, लेकिन अब वो लड़की उसे पूरी तरह से इग्नोर मार रही है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मिस्टर हान को यहाँ पर बिल्कुल भी समझने में देर नहीं लगती है कि फ्रैंक यहाँ पर अपने दोस्त की नहीं बल्कि अपनी ही बात कर रहा होता है, जहाँ वो ये कहता है कि शायद उसे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा हो। फ्रैंक भी सोचने लग जाता है कि मिस्टर हान सही कह रहा है क्योंकि जाकी के पास तो इतना दिमाग ही नहीं है।
मिस्टर हान जाकी के पास जाके कहता है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल बिल्कुल ही बकवास है, तो तुम्हें उसे और ज्यादा अच्छे से इग्नोर मारना चाहिए। फिर वो उसे कुछ एक्टिंग स्किल भी सिखा देता है। फ्रैंक जाकी से मिलने का बहाना सोचता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन जाकी यहाँ पे उसे इग्नोर मारते हुए कहती है कि मैं कुछ और खा लूंगी, अब मुझे फ्राइड चिकन पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फ्रैंक को ये सब बातें बहुत ही अजीब लग रही होती है। फिर मिस्टर जाओ से मिलने के लिए जाकी एक होटल में जाती है, जहाँ पर उसे योंग मिल जाता है और वो उसे पहचान लेते कि वो उसे पार्टी में मिला था। योंग उसे कहता है कि वो मिस्टर जाओ के साथ में ही काम करता है, तो वो उसके साथ में आराम से बात कर सकती है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। योंग उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करता है, जहाँ वो फ्राइड चिकन के लिए कहती है क्योंकि वो उसका फेवरेट था, लेकिन वो एक की जगह 3 फ्राइड चिकन मंगवाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। योंग उससे फ्रैंक के बारे में पूछता है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, जहाँ वो कहती है कि वो सिर्फ मेरा बॉस है और हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी फ्रैंक वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है और वो योंग के साथ में जाकी को देख लेता है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो उसे कॉल करता है और कहता है कि हमें अभी इसी वक्त एक मीटिंग में जाना है, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। जैसे वो बाहर आती है तो फ्रैंक उसके हाथ में बहुत सारे फ्राइड चिकन देखता है और उसे फिर से जेलसी होने लग जाती है, तो वो सारे फ्राइड चिकन लेकर वहीं पर बैठे एक कपल को देने लग जाता है। लेकिन जाकी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये मेरा है और ये मुझे किसी ने दिया है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन फ्रैंक उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है और कहता है तुम मेरे अलावा किसी और का दिया हुआ फ्राइड चिकन नहीं खा सकती हो। सीन शिफ्ट होता है और जब जाकी रेस्टोरेंट में जाती है, वो मिस चाय से मिलती है, जहाँ पर मिस चाय उसे कहती है कि जब तुम्हारी शादी फ्रैंक से हो जाएगी तो तुम थोड़े पैसे मुझे भी दे देना, ताकि मैं अपने रेस्टोरेंट में लगाकर इसे और बड़ा बना सकूं। जोबो और जाकी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो पूरी तरह से गरीब है। साथ ही वो ड्रामा सीरीज की भी बातें कर रहे होते हैं कि जब हीरोइन अपने बॉस को पटा रही होती है तो बॉस की मॉम आती है और हीरोइन के मुंह पे बहुत सारे पैसे फेंक कर मारती है और उसे कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ। जहाँ पर तभी फ्रैंक की स्टेप मॉम आ जाती हैं और जाकी वहाँ पर अपना ड्रामा सीरीज परफॉर्म करती है और उनके सामने कहती है कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, चाहे आप मुझे जितने भी पैसे दे दो, मैं आपकी बेटे की लाइफ से नहीं जा सकती हूँ। स्टेप मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम फ्रैंक के साथ रहो और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देती रहो। वो उसे 5 लाख में डील कर रही होती है, लेकिन जाकी कहती है कि उसे 10 लाख चाहिए और 10 लाख में उनकी डील हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें मिस्टर हान बाहर ही खड़े होकर सुन रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं और जब फ्रैंक से वो मिलते हैं तो फ्रैंक उनसे पूछता है कि वो इतना सैड क्यों है, जहाँ पर वो जाकी और उसकी स्टेप मदर के बीच में हुई इस डील के बारे में फ्रैंक को बता देता है। और साथ ही वो कहता है कि जाकी ऐसी लड़की नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपकी स्टेप मदर की ही कोई चाल होगी। लेकिन फ्रैंक को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जाकर अपने डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जाकी मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि वो मेरी स्टेप मॉम के साथ में मिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ जाकी मिस चाय और जोबो को शॉपिंग पर लेकर जाती है और उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दिलवा देती है, उनकी अच्छी से शॉपिंग करवा देती है। जहाँ पर उसे अपने लिए एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए वो उसे नहीं खरीदती है। साथ ही उसे एक हेयर बैंड पसंद आता है, तो वो अपने और फ्रैंक के लिए वो खरीद लेती हैं। घर पहुंचने के बाद जब फ्रैंक उन्हें देखता है कि वो लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं, तो उसे यकीन हो जाता है कि जाकी उसे धोखा दे रही है। और जैसे ही जाकी वो हेयर बैंड लेकर उसके पास आती है, वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके उसे डांट कर वापस अंदर चला जाता है। जाकी को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन मिस चाय के कहने पे वो फ्रैंक को मैसेज करके उसे रात में डिनर के लिए बुला लेती है। फ्रैंक डॉक्टर सैम को भी अपने साथ में बुलाता है डिनर के लिए, ताकि वो जाकी से मिलकर उसे अच्छी तरह से परख सके। सब लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर कोई बूढ़ा होगा, लेकिन डॉक्टर तो इतना हैंडसम था जिसे देखकर मिस चाय को ऐसा लगता है कि ये उनका कोई पुराना फ्रेंड मूलिंग है, तो इसलिए वो उसे चेक करने लग जाती है। वो उसके बाल पकड़ के खींचती है, साथ ही वो उसके हाथ में एक तिल भी चेक करती है। लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिलता है तो वो बोलती है कि मेरा मूलिंग तो टकला था, और ये कह के वो वहाँ से एम्बेरस होकर भाग जाती है। ली भी उनके साथ डिनर के लिए आया हुआ होता है, और जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो फ्रैंक वहाँ से उठकर जाने लग जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे जाकी भी जाती है। वो फ्रैंक को वो हेयर बैंड पहनाती है और इसके साथ ही वो कहती है कि आज मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी, जिन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और मैंने इससे बहुत सारी शॉपिंग की है, और वो चाहती है कि मैं तुम्हारी जासूसी करूँ। फ्रैंक उसे कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, तो वो बोलती है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो बहुत ज्यादा, और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक को वो हेयर बैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जहाँ पर तभी मिस चाय आ जाती हैं और वो फ्रैंक को इस हालत में देखकर काफी खुश हो रही होती हैं। वो फ्रैंक को बताती हैं कि जाकी ने आज हमारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की और उसने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ उसे 2 हेयर बैंड पसंद आए थे, जिसमें से एक उसने तुम्हारे लिए लिया और एक उसने अपने लिए लिया।
साथ ही उसे एक ड्रेस भी पसंद आई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि उसने नहीं ली, और वो एक सीधी सादी और बहुत ही मासूम लड़की है, तो कभी भी उसे हर्ट मत करना। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक की स्टेप मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जाकी उनसे बार बार उनको फोन करके ये बोल रही थी कि अभी फ्रैंक जूस पी रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो चिकन खा रहा है, ये सब बातें वो उसे बता रही थी, जबकि उन्होंने तो उसकी जासूसी करने के लिए उसे बोला था। जहाँ पर फ्रैंक के स्टेप अंकल भी बोलते हैं कि हाँ, वो लड़की थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें की थी। वही मिस चाय के रेस्टोरेंट में सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और फ्रैंक भी बहुत ज्यादा खुश था सब कुछ जानने के बाद। फिर जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो फ्रैंक डॉक्टर से जायकी के बारे में पूछता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि मुझे तो जायकी इंसान ही नहीं लगती, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मासूम और इतनी ज्यादा वो इनोसेंट है। नेचर और बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, और वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहते हो। जिसके बाद फ्रैंक जायकी को मॉल में लेकर जाता है उसे शॉपिंग करवाने के लिए, लेकिन जायकी कहती है कि अभी तो मॉल बंद हो गया होगा, और जैसे ही वो क्लैप करता है सारी लाइटें जल जाती हैं। साथ ही फ्रैंक बोलता है कि ये मेरा ही मॉल है और जब तुम चाहो तो यहाँ से शॉपिंग कर सकती हो। जायकी को मॉल में लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि ये मॉल उसी का है, तो यहाँ से वो चाहे जितनी शॉपिंग कर सकती है। जायकी तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि फ्रैंक उसे यहाँ पर लेकर जो आया था। जोबो और ली भी नशे में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर एक बेंच पर बैठकर ली एक नकली सी पेंटिंग बनाने लग जाता है, लेकिन जोबो वहाँ पर आती है और वो उसे असली पेंटिंग बना के दिखाती है, जो कि वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से बना रही थी। लेकिन वो लोग तो नशे में थे और इसलिए ली उसको समझ नहीं पाता है कि वो एक एलियन है। दोनों प्यार में थे, जो कि बस किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी ली की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और उनको देखकर तो भाई ली ये सोच रहा होता है कि शायद वो अपनी मॉम को इमेजिन कर रहा है, लेकिन वो रियल में थी और वो ली को वहाँ से ले जाती है। जोबो बेचारी देखती रह जाती है, वो रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं रोक पाती है। जोबो जायकी को कॉल करके बताती है कि ली की मॉम उसे आकर ले जा चुकी हैं, और जब ये बात फ्रैंक को पता चलती है तो फटाफट से अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम उसे डांट रहे होते हैं, ये बोलकर कि ली तो अभी छोटा बच्चा है, लेकिन तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी उसके बाद तुमने ली के बारे में हमसे क्यों छुपाया। फ्रैंक यहाँ पर कहता है कि ली एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग उसे उसके मन का क्यों नहीं करने देते हो। लेकिन उसकी मॉम कहती है हाँ, तुम तो यही चाहोगे, क्योंकि ली ने अगर अच्छे से मैनेजमेंट पढ़ लिया तो फिर वो तुम्हारी जगह जो ले सकता है। फ्रैंक कहता है कि वो ली को अपने सकी भाई से भी बहुत ज्यादा मानता है, जहाँ पर उसके फादर भी उसे डांट रहे होते हैं, तो वो ये कहता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार कल है क्या। फ्रैंक के मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, लेकिन उसके फादर हमेशा उसकी स्टेप मॉम को ही सपोर्ट करते थे, तो इसलिए वो अपने फादर से ज्यादा अटैच नहीं हो पाता था, वो ज्यादातर उनसे दूर ही रहता था। जायकी भी फ्रैंक का वेट कर रही थी उसके अपार्टमेंट के बाहर, लेकिन फ्रैंक तो आज रात में आता ही नहीं है। जहाँ पर उसे मिस्टर हान से बात करने के बाद जायकी को ये पता चलता है कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। फ्रैंक एक थीम पार्क में है। जायकी वहाँ पर जाती है और उसे कंपनी देने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि फ्रैंक अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा अटैच था, और साथ ही फ्रैंक उसे ये भी बताता है कि ये उसकी मॉम का फेवरेट पार्क था, जहाँ पर वो उसे बचपन में लेकर आती थी, और फ्रैंक यहाँ पर उनके साथ बहुत ही मस्ती भी किया करता था। लेकिन बहुत ज्यादा रात हो गई थी और वो थीम पार्क बस बंद ही होने वाला होता है, तो जायकी फिर मैनेजर के पास जाती है और वो उनसे जाके रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो वो अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके उनको मना लेती है, जिससे कि वो पार्क में और थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, और जायकी फ्रैंक को पूरे पार्क में घुमाती है। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और फ्रैंक भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और फ्रैंक कहता है कि मैं अपनी मॉम के बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन जायकी उसे कहती है कि तुम्हें अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। साथ ही वो लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं और उनके बीच में प्यारे प्यारे मोमेंट्स चल रहे होते हैं। ड्रिंक का उन पर इतना ज्यादा असर हो जाता है कि वो दोनों अपने आप को लवर्स के रूप में इमेजिन करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कभी टाइटैनिक का लवर बनते हैं तो कभी रोबोटिक रोमांस करने लग जाते हैं, और फिर एक ड्रामा में जाकर ड्रामा की कैरेक्टर लेने के बाद जैसे ही वो लोग किस कर रहे होते हैं, रियल लाइफ में भी वो करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। नशे के कारण फ्रैंक जायकी के शोल्डर पर ही सो जाता है और जायकी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि वो फ्रैंक को किस क्यों करने वाले थे। फिर उसे याद आता है कि शायद ये सब कुछ लव हार्मोन की वजह से ही हो रहा होगा। नेक्स्ट डे जैसे ही फ्रैंक की आंखें खुलती है तो उसे सब कुछ गुलाबी गुलाबी नजर आ रहा था, क्योंकि वो जायकी के रूम में जो था, जहाँ वो देखता है कि उसकी फोटोज को जायकी के साथ में रखी हुई है और वहाँ पे उसने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी लिखकर रखे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पर जायकी आ जाती है और एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फ्रैंक जैसे ही रूम
से बाहर निकलता है उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, क्योंकि वो समझ गया था कि जायोकी उसे बहुत टाइम से बहुत ज्यादा पसंद करती है। सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जोबो को ऐसे सैड देखकर फ्रैंक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि ली की मॉम बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और उन्होंने ली को एक रूम में बंद करके रखा है, लेकिन मैं जल्दी कुछ न कुछ करके उसे वहाँ से निकलवा लूंगा। फ्रैंक के वहाँ से ऑफिस निकलने के बाद में मिस चाय को जब ये पता चलता है कि रिलेशनशिप में होने के बाद भी जायोकी और फ्रैंक के बीच में अभी तक किस नहीं हुई है, तो वो उसे समझाती है कि पहला स्टेप तुम्हें अपने साइड से ही लेना होगा, यानी कि तुम्हें ही जबरदस्ती फ्रैंक को किस करना होगा, क्योंकि वो तो शायद तुम्हें नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही शर्मीला जो है। ड्रीमी परफ्यूम का सैंपल बनकर आ चुका था। फ्रैंक उसे चेक करता है जिसकी स्मेल उसे पहले वाली परफ्यूम जैसी ही लगती है, और यहाँ वो कहता है कि अगर हमने इसे लॉन्च किया तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पहले जैसा ही है, लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। वो फिर से सबको रिसर्च करने के लिए बोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसके रूम में आती है। ली उस टाइम काफी स्नैक्स खा रहा होता है, लेकिन अपनी मॉम के आते ही उन्हें छुपा कर रख देता है, जहाँ पर ली की मॉम भी उसकी सारी हरकतें जानती थी कि आखिरकार उनका बेटा कितना नॉटी है। और वो जैसे ही वहाँ से बेडशीट हटाती है तो बहुत सारे स्नैक्स निकल कर आते हैं। ली की मॉम उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि जब तक तुम हायर स्टडी के लिए हाँ नहीं बोलोगे और ये अपना आर्टिस्ट वाला पागलपन नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी और तुम इसी रूम में रहोगे। ली बेचारा बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है और इसलिए वो जोबो की पेंटिंग बनाने लग जाता है, जहाँ पे तभी जोबो बालकनी से कूद कर आ जाती है, बहुत सारे स्नैक्स लेकर आती है, ली को वो देती है। ली को वहाँ से भगाने के लिए भी वो कहती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी मॉम हमें ढूंढ लेंगी और मुझे इन सबको फेस करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जायोकी जब ऑफिस में जाती है तो वो ली को किस करने का सोचती है, जैसे कि मिस चाय ने उसे कहा था, लेकिन उससे पहले वो सोचती है कि मैं कोई अच्छा सा परफ्यूम का फ्रेग्रेंस लगाकर उसके पास जाऊंगी। जैसे ही वो रूम में जाती है और वहाँ पे वो सारे परफ्यूम चेक कर रही होती है तो उसे कोई अच्छा परफ्यूम मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए वो मिक्स करके कोई और परफ्यूम बनाने की सोचती है, लेकिन तब स्लिप होने की वजह से परफ्यूम की बोतल टूट जाती है और वहाँ पर आवाज सुनकर फ्रैंक भी पहुँच जाता है। और जैसे ही परफ्यूम जायोकी की रिंग से टच होता है तो वहाँ पर लव हार्मोन सब जगह फैलने लग जाता है। फ्रैंक के वहाँ पर पहुँचने पर वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज टाइप में हो जाता है, क्योंकि वो स्मेल उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाती है। लव हार्मोन चारों तरफ फैल गए थे। फ्रैंक जायोकी के पास जाता है और उसे जाकर किस कर लेता है। फिर जैसे ही वो नॉर्मल होता है तो देखता है कि सिचुएशन तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जायोकी जब घर पर आती है तो जोबो रोमांटिक ड्रामा देख रही होती है, जहाँ पर दो लोग किस कर रहे होते हैं, साथ ही वो ह्यूमंस के बारे में रिसर्च कर रही होती है कि लोग कौन सी सिचुएशन में किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक मिस्टर हान से मिलता है और वो उसे बताता है कि मैंने अपने दोस्त के बारे में जो तुमसे डिस्कस किया था, तो उसने एक लड़की को किस किया है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जहाँ मिस्टर हान कहता है कि उसने उसे ऑब्वियसली इसलिए किस किया होगा क्योंकि वो उसे प्यार करता है, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो हम उस इंसान को बहुत मिस करते हैं, हर जगह वही हमें दिखाई पड़ता है और उसकी याद हमें बहुत ज्यादा सताने लग जाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रैंक सोचता है कि क्या जायोकी के साथ भी ये सब कुछ हो रहा होगा। नेक्स्ट डे परफ्यूम रूम में जाकर जायोकी फिर से वही सेम परफ्यूम बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि फ्रैंक ने उससे ये कहा था कि अब उसे यही परफ्यूम चाहिए। वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही होती है लेकिन परफ्यूम नहीं बन रहा होता है। जहाँ वो अपनी आईज को हाइड करके वो परफ्यूम बनाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं बन रहा होता है। कि तभी वहाँ पर फ्रैंक उसे देखता है और जैसे ही वो अंदर आता है और जायोकी उसके पास जाती है और वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिससे फ्रैंक की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और फिर से लव हार्मोन्स रिलीज होने लग जाता है, जिसे स्मेल करने के बाद जायोकी समझ जाती है कि ये वही परफ्यूम है जो वो बनाना चाहती है। वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो अपने सामने वो फ्रैंक को पाती है। फ्रैंक एकदम लाल हो चुका था और साथ ही उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई थी, तो जायोकी उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एलर्जी हो गई है, तो फ्रैंक उसे मना कर देता है। जायोकी भी यहाँ पर समझ जाती है कि लव हार्मोन उस परफ्यूम में मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से वो एक नया ही परफ्यूम बन गया था और इतना अच्छा स्मेल कर रहा था। जहाँ वो फ्रैंक को बताती है कि अगर इस परफ्यूम में तुम्हारे हार्मोन को मिक्स कर दिया जाएगा तो ये एकदम परफेक्ट परफ्यूम बन जाएगा, जैसा कि कल हमने स्मेल किया था। फिर अपने हाथ में उस परफ्यूम को लगा के जब स्मेल वो करता है तो फ्रैंक समझ जाता है कि जायोकी बिल्कुल सही कह रही है। फिर अपने कैबिन में आकर वो इस पर काफी रिसर्च करने लग जाता है, जहाँ पर तभी मिस्टर हान आता है और उसने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई थी। वो कहता है कि जैसे फ्लावर्स और एनिमल के फ्रेग्रेंस का यूज करके बहुत सारी कंपनीज अपने परफ्यूम बनाती हैं, तो वैसे ही हमें कुछ यूनिक करना चाहिए। फ्रैंक को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हमें इसमें ह्यूमन हार्मोन का यूज करना चाहिए। जायोकी भी वहाँ पर आती है। फ्रैंक का ये आइडिया सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और रिसर्च डिपार्टमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए निकल जाती है ताकि वो लोग वैसा ही परफ्यूम बना सके।
घर जाकर जब फ्रैंक सो रहा होता है तो वो बार बार जायकी को ही इमेजिन करने लग जाता है और उसके सपनों में भी जायकी आ रही होती है। नेक्स्ट डे वो जैसे ही ऑफिस जाता है तो जायकी फिर से एक बार उसके सामने होती है, तो उसे दूर रहने के लिए वो उसे रिसर्च डिपार्टमेंट वाले कामों में लगा देता है और उसे वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोलता है। फ्रैंक डॉक्टर सैम से बात करता है और उन्हें बताता है कि जायकी उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लग गई है, तो वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो उसे नापसंद करने लग जाए और उससे प्यार ना करे। लेकिन डॉक्टर सैम उसे समझाते हैं कि तुम जायकी को एक चांस देकर देखो, क्योंकि कहीं बाद में तुम्हें इसका पछतावा ना हो कि तुमने उसे एक चांस भी नहीं दिया। और फ्रैंक उनकी बात को मान लेता है। जहाँ पर सेक्रेटरी हान आकर उसे बताता है कि जिस रास्ते से जायकी जा रही थी उस रास्ते पे एक एक्सीडेंट की न्यूज आई है। फ्रैंक फटाफट वहाँ पर निकलता है और जहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर एक स्कूटी पड़ी हुई थी जो कि जायकी की थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, यहाँ वहाँ भागने लग जाता है और वो एम्बुलेंस में जा ही रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से जायकी आ जाती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल सही सलामत थी। फ्रैंक फिर उसे हक करता है और उसे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन जायकी यहाँ पर कहती है कि एक्चुअली एक्सीडेंट तो किसी और का हुआ था, मैं तो बस हेल्प कर रही थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली जायकी को देखकर फ्रैंक की जान में जान आती है। वो उसे घर पे ड्रॉप करता है और साथ ही वो सेक्रेटरी हान को कहता है कि लव कन्फेशन का एक अच्छा सा इंतजाम करो। सेक्रेटरी हान तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था क्योंकि वो सोच रहा था कि फाइनली आज फ्रैंक जायकी को प्रपोज कर ही देगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जायकी देखती है कि कितना खूबसूरत और कितना महंगा रेस्टोरेंट है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। तो जहाँ फ्रैंक उससे कहता है कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुमने मेरे परफ्यूम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। वो उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी आसपास के लोग आकर उनको बार बार डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। फिर जब वो लोग वॉक करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं तो फ्राइड चिकन देखकर हमारी हीरोइन की मुंह से तो लारे टपकने लग जाती, क्योंकि वो उसके फेवरेट जो थे वो वहाँ पर बैठ के फिर से फ्राइड चिकन खाने लग जाती है। और फ्रैंक को कहती है कि लोग रोजेस से क्यों प्रपोज करते हैं, क्योंकि रोजेस तो बाद में जाके मुरझा भी जाते हैं, उन्हें फ्राइड चिकन से प्रपोज करना चाहिए क्योंकि वो तो हम खा भी सकते हैं। जहाँ पर फिर से उनके बीच में एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे फ्रैंक सोच रहा होता है कि अब वो फ्राइड चिकन से ही जायकी को प्रपोज करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर उसका यूएसए का एक दोस्त आ जाता है जिसके साथ में वो लास्ट ईयर 3 महीने तक रहा था। बात वही बातों में फ्रैंक उससे कहता है कि तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड से मिल ही लिए होगी लास्ट ईयर यूएसए में। वो विंडो से जायकी को उससे दिखाता भी है, लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि ना वो उसे जानता है ना ही वो उससे पहले कभी मिल चुका है। फ्रैंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो उसे जायकी के ऊपर शक होने लग जाता है, जिसका साफ मतलब यही हुआ कि जायकी ने फ्रैंक से झूठ बोला है। सेक्रेटरी हान को बुलाता है और उससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से रीचेक करने के लिए कहता है और साथ ही उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। फ्रैंक फिर जायकी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम मेरे नेबर की बेटी नहीं हो और वहाँ पर झूठ बोलकर रह रही थी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया था और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। लेकिन जायकी तो उसे बता नहीं सकती थी कि वो एक एलियन है, तो इसलिए वो चुप खड़ी रहती है वहीं पर। जहाँ पर तभी बारिश होने लग जाती है और फ्रैंक को फिर से वही प्रॉब्लम होने लग जाती, जहाँ वो फ्लैशबैक में जायकी को देखता है और उसके साथ में वो एक बंदे को भी देखता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक खुद है। फ्रैंक को ऐसा लगने लग जाता है कि पहले भी जायकी उसे किसी और के साथ में रहकर धोखा दे चुकी है, तो इसलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जायकी उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे रोक रही होती है, लेकिन वो तब भी उसकी बात नहीं सुनता है। जायकी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, वो वहीं पर बेंच पर बैठ जाती है और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर योंग आ जाता है अपना अम्ब्रेला लेकर। जायकी से वो पूछता है कि क्या फिर से फ्रैंक के साथ में तुम्हारा झगड़ा हो गया, जब वो कहती है कि जब से मैं उसकी लाइफ में आई हूँ हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही आ रही है। योंग यहाँ पर उसे अपनी स्पेशल टॉफी देता है और कहता है कि जब भी मैं बहुत ज्यादा सैड होता हूँ तो मैं इसे खा लेता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और जैसे ही जायकी इस टॉफी को खाती है वो भी काफी रिलैक्स हो जाती है। योंग फिर जायकी को घर छोड़ता है और जैसे ही वो स्माइल करता है तो उसकी स्माइल को देखकर जायकी उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कहीं पहले देखा है, लेकिन योंग उसे कहता है कि तुम्हें फिर से कोई गलतफहमी हो रही है। साथ ही वो कहता है कि जब भी तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक का स्टेप अंकल लेडी इन्वेस्टर को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि वो फ्रैंक के सपोर्ट में है। फिर जैसे ही वहाँ पर फ्रैंक आता है वो पूरी तरह से भीग चुका था और उसका मेमोरी लॉस भी हो गया था, जहाँ पर वो उस लेडी इन्वेस्टर का नाम ही भूल जाता है और उसे कुछ और कह के बुलाने लग जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है।
सेक्रेटरी हान फ्रैंक को इस हालत में देखकर उसे कहता है कि आपको बारिश में नहीं भीगना चाहिए था, लेकिन फ्रैंक फिर देखता है कि उसका स्टेप अंकल वहीं पे खड़ा हुआ है, तो वो हान से चुप रहने के लिए बोलता है, उसका मुंह बंद करता है और फिर वो लोग जाते हैं उसके मेमोरी बैंक में, जहाँ पर वो उस इन्वेस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन फिर से चेक करता है। साथ में वो जायकी को भी चेक करता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन उसके मेमोरी बैंक में ज्यादा थी ही नहीं। फ्रैंक जायकी से बहुत ज्यादा नाराज था, इसलिए वो उसे कंपनी से फायर कर देता है। और जैसे ये न्यूज जायकी को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्रैंक ने उसे फायर क्यों किया है। फ्रैंक सेक्रेटरी हान से आज के लिए एक होटल बुक करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता था। साथ ही वो सेक्रेटरी हान को वार्न भी करता है कि ये बात जायकी को पता नहीं चलनी चाहिए कि आज वो होटल में स्टे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब जायकी और जोबो आपस में बात कर रही होती है कि उन्हें मिस चाय को भी सच बता देना चाहिए, लेकिन तभी मिस चाय वहाँ पर आती है और वो कहती है कि उन्हें तो सच पहले से ही पता है कि वो उसके फ्रेंड की बेटियां नहीं है और उसे झूठ बोल रही थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं और मिस चाय भी उनके साथ में बहुत खुश रहती है, इसलिए वो उससे नाराज नहीं थी। जायकी फ्रैंक का वेट कर रही होती है, लेकिन वो तो घर नहीं आता है और फिर वो मिस्टर हान से बार बार पूछ रही होती है, तो फाइनली वो उसे बता देता है कि फ्रैंक कौन से होटल में स्टे कर रहा है। फ्रैंक वहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहा होता है और जायकी वेट्रेस बनकर आती है, जहाँ वो उसे मनाने के लिए एक प्यारा सा केक लेकर आई थी और सॉरी की डेकोरेशन वो कर रही थी। मीटिंग में फ्रैंक के क्लाइंट सब कुछ पीछे से देख रहे होते हैं और वो फ्रैंक को भी कहते हैं कि आपको शायद पहले अपना पर्सनल मैटर सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को हमेशा अलग अलग रखता हूँ, तो इसलिए मैं भी काम पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके पीछे जायकी है जो कि उसे बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। जायकी फ्रैंक के लिए एक प्यारा सा सॉरी का सॉन्ग गाने लग जाती है और सारे क्लाइंट हंसने लग जाते हैं, तो फ्रैंक पीछे मुड़कर देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जायकी को डांट कर वो वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जायकी फिर उससे बात करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मांगती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से तो निकाल सकते हो, लेकिन तुमने मुझे कंपनी से फायर क्यों किया? जब तक मैं कोई बड़ी गलती नहीं करती तुम मुझे कंपनी से फायर नहीं कर सकते हो। फ्रैंक फिर से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बता सकती थी कि वो एलियन है, इसलिए वो चुप रहती है। फ्रैंक ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम कंपनी में तो आप वापस आ सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरा कोई भी ऑर्डर मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हें सीधा फायर कर दूंगा। नेक्स्ट डे मीटिंग रूम में फ्रैंक जायकी को एक ऐसी कंपनी को कन्विंस करने के लिए बोलता है जो कि उनकी कंपनी के साथ में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और बार बार उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर रही थी। फ्रैंक के टीममेट भी यहाँ पर जायकी को उसे अपॉइंट करने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि जायकी को अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता है और जायकी को वार्न करते हुए कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिला तो वो उसे कंपनी से फायर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जोबो एक बार फिर से ली से मिलने के लिए आती है। ली बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, वो बस वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, जहाँ पर जोबो उसे ये सजेस्ट करती है कि वो अब्रॉड जाए और वहाँ पे वो अपना हायर स्टडी करने का नाटक करे, लेकिन वो अपनी पेंटिंग को जारी रखे जो वो करना चाहता है। और इन सब में वो अकेला नहीं होगा, क्योंकि जोबो उसकी हेल्प करेगी। ये बात सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जोबो के सर पे जैसे ही वो हाथ फेरता है तो जोबो का टेम्परेचर लो होने लग जाता है, जहाँ पर तभी ली की मॉम गेट पर नॉक करती है आकर। ली बहुत ज्यादा डर जाता है, वो जाकर लेट जाता है और जैसे इसकी मॉम आती है तो उन्हें लग रहा था कि उसने फिर से कुछ न कुछ स्नैक्स छुपा कर रखे हैं। जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है तो ली को लगता है कि उसके नीचे जोबो छुपी होगी, लेकिन वहाँ पर तो जोबो की जगह टर्टल होता है। ली की मॉम उसे कहती है कि बेटा अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम मुझसे कर लो, तुम इस टर्टल से क्यों बातें कर रहे हो? जहाँ पर ली कहता है कि मॉम मैं बहुत ही अकेला फील करता हूँ और इसलिए मैं इसे अपने साथ में रखता हूँ। फिर जैसे ही ली की मॉम बाहर जाती है तो ली वहाँ पर जोबो और टर्टल उन दोनों को ढूंढने लग जाता है, जो कि वहाँ से गायब हो चुके थे। वही ऑफिस में जायकी लेट नाइट काम कर रही होती है, उसका सर्विस टेबल से टकराने वाला होता है नींद में, जहाँ पर फ्रैंक आकर उसे बचा लेता है और जायकी की आँख खुलती है तो फ्रैंक उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ही नींद आ रही है तो तुम घर चली जाओ। लेकिन जायकी कहती है कि मैं इस कंपनी में हर हाल में रहना चाहती हूँ, तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करूंगी। लेट नाइट तक काम करने के बाद फिर वो उस कंपनी के सीईओ से मिलने जाती है, जहाँ जाकर वो उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है। योंग भी उनके साथ में होता है, क्योंकि वो भी उनके साथ में काम करता था। जहाँ पर क्लाइंट कह रहा होता है कि उन्हें फ्रैंक की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जायकी की एकदम ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन के बाद वो उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उनके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाता है। जायकी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर योंग जायकी को कांग्रेचुलेशन दे रहा होता है, लेकिन तभी जायकी फेंट होने लग जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किया था पूरी रात में जागकर। जहाँ पर योंग उसे फिर से वही स्पेशल टॉफी देता है और जायकी को बहुत ही अच्छा फील होने लग जाता है। फिर जैसे ही जायकी वो कॉन्ट्रैक्ट की डील जाकर फ्रैंक को दिखाती है तो फ्रैंक और हान दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जायकी ने वो कर दिखाया था जो कि वो बहुत सालों से करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे।
घर जाने पर जायकी देखती है कि जोबो अपने आप को बार बार स्कैन कर रही है क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसकी पावर बिल्कुल सही हो गई है। उसके बाद भी वो अचानक से हॉट और लो क्यों हो जाती है जब भी वो ली के साथ में होती है, जिसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि जोबो के दिल में भी ली के लिए फीलिंग्स जाग रही थी। जायकी को ऐसे दुखी देखकर जोबो से बताती है कि उसने ड्रामाज में देखा है कि जब भी कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज होता है तो गर्लफ्रेंड उसे छोटे छोटे गिफ्ट देकर उसे खुश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सब लोग गॉसिप कर रहे थे और फ्रैंक जब देखता है तो वहाँ पर एक फोटो थी जिसमें जायकी योंग के साथ में थी। ये देखकर तो वही हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने डॉक्टर सैम के पास में जाता है और उनसे कहता है कि वो जायकी से हर हाल में दूर होना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डॉक्टर सैम भी कहते हैं कि जायकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तो बस एक फोटो है, तो तुम्हें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे इतना ही इफेक्ट पड़ रहा है तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन तुम मुझसे कैसे दूर हो सकते हो? एक तो वो तुम्हारी ऑफिस में काम करती है और दूसरा कि तुम लोग सेम अपार्टमेंट में रहते हो। फिर इससे फ्रैंक को एक आइडिया आता है और वो सारा अपार्टमेंट खरीद लेता है, जिसमें मिस चाय का भी फ्लैट था और जायकी भी उनके साथ में वहाँ पर रहा करती थी। फिर मिस चाय जायकी को कॉल करती है, वो जायकी उनसे मिलने के लिए जाती है, तब उसे ये पता चलता है कि फ्रैंक ने वो सारा अपार्टमेंट खरीद लिया है। मिस चाय बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि ये अपार्टमेंट तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था 5 साल पहले और मैं तब से यहीं पर रह रही हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें हैं और मैं उन सबको नहीं छोड़ सकती। जायकी जाके फ्रैंक से मिलती है और कहती है कि तुम्हें जब मुझसे नफरत है तो तुम मुझे निकाल दो। जोबो और मिस चाय को वहाँ से मत निकालो, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। और वो फ्लैट मिस चाय को उनके बॉयफ्रेंड ने दिया है जिसमें वो 5 सालों से रह रही है। वहाँ पर उनका बहुत सारा प्यार है, लेकिन तुम तो कभी प्यार को समझ ही नहीं सकते हो क्योंकि तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं है। फ्रैंक को यहाँ पर बहुत सारा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम प्यार को अच्छे से समझती हो क्या? सच में अगर तुम प्यार को समझती होती तो तुम मुझे कभी धोखा नहीं देती और ना ही मुझसे कभी झूठ बोलती। देखा था कि फ्रैंक ने सारा अपार्टमेंट खरीद लिया होता है जिसमें मिस चाय का भी घर होता है। वो बहुत ज्यादा सैड थी, जहाँ पर जायकी आकर कहती है कि वो फ्रैंक को मनाने में कामयाब नहीं हो पाई है, जहाँ मिस चाय उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने ट्राई तो किया। लेकिन तभी वहाँ पर जोबो आते हुए कहती है कि अब आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने घर ढूंढ लिया है। वैसे तो घर वो मिस चाय को पसंद नहीं आता क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन फिर भी वो लोग उसे चेक करने वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक कॉकरोच को देखकर मिस चाय बहुत जोर जोर से उछालने लग जाती है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो लोग अब उसी घर में शिफ्ट होने के लिए सोच लेते हैं। मिस चाय को इस तरह से दुखी देखकर जायकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो डॉक्टर सैम को उसके पास लेकर आती है और उससे बात करने को कहती है, जहाँ डॉक्टर सैम उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पर मिस चाय कहती है कि 5 साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ये कहकर गया हुआ था कि उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और इसलिए मैं उसे स्पेस दे रही थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। मैं उसका बहुत टाइम से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। जहाँ पर डॉक्टर साहब मुझे समझाते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन मिस चाय यहाँ पर उन्हीं पर गुस्सा होने लग जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो मुझसे साफ साफ बोल कर जाता। लेकिन डॉक्टर सैम कहते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में यही डिफरेंस होता है, जब गर्ल्स को ब्रेकअप करना होता है तो वो सब कुछ क्लियर बोल कर जाती हैं, लेकिन जब बॉयज को ब्रेकअप करना होता है तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए और अपनी स्पेस चाहिए। लेकिन मिस चाय यहाँ पर कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो उल्टा डॉक्टर सैम पर ही गुस्सा करने लग जाती है और उनके ऐप पर जाकर उन्हें बहुत ही कम रेटिंग देने के लिए कहती हैं। ये सब सुनने के बाद तो डॉक्टर सैम भी मुस्कुराने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जायकी बार बार फ्रैंक को बनाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे वो मिस्टर हान से भी हेल्प मांगती है, लेकिन हान उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं उन्हें भी जायकी की तरह फ्रैंक फायर न कर दे। फिर फ्रैंक मिस्टर जाओ से बात कर रहा होता है और मिस्टर जाओ उसे आज शाम को मीटिंग के लिए बुलाते हैं एक पार्टी में, क्योंकि उन्हें आगे की डील के बारे में बात करनी थी। लेकिन फ्रैंक फेरोमोन परफ्यूम वाली फाइल को साइड में रख देता है क्योंकि उसमें मेन जायकी थी और वो उससे बात अभी नहीं करना चाहता था। फिर जायकी के पूछने पर मिस्टर हान उसे बताते हैं कि फ्रैंक अभी फेरोमोन परफ्यूम वाले डील में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जायकी यहाँ पर सोचती है कि अगर उसने ये इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो शायद वो फ्रैंक को मना सकती है। जायकी फिर फ्रैंक के रूम में जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, जहाँ पर पहले वो लोन के लिए उसे बोलती है, लेकिन फ्रैंक राजी नहीं होता है। जिसके बाद वो एक खोए हुए पपी को ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर काफी ज्यादा इनाम लगा हुआ था। लेकिन फ्रैंक उसे ये कहकर डांटने लग जाता है कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ और तुम चाहती हो कि मैं जाकर बाहर छोटे छोटे डॉग्स को ढूंढूं जो कि खो गए हैं। जिसके बाद जायकी उसके पास एक लकी ड्रॉ भी लेकर आती है, लेकिन फ्रैंक उसे ये कहकर वहाँ से भगा देता है कि मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू टाइम नहीं है, तो प्लीज मुझे तंग मत करो और जाकर अपना काम करो।
बेचारी पागल सायुकी तो फ्रैंक की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रैंक तो उसकी हेल्प लेना ही नहीं चाहता था। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोबो एक लोकल और एक अच्छे से कॉलेज में उसकी एमबीए की एडमिशन के लिए फॉर्म भर रही होती है, ताकि ली अपनी मॉम को दिखाकर उन्हें खुश कर सके। जहाँ पर ली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो फिर से प्यार से ज़ोबो के सर पे हाथ फेरने वाला होता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर फिर से लो हो जाता है। जहाँ पर तभी ली की मॉम आ जाती है और वो ज़ोबो को बालकनी में छुपा देता है। ली के जाते ही ज़ोबो फिर से एक बार टर्टल बन जाती है। वहीं ली की मॉम फिर अंदर आती है, जहाँ पर ली उनसे कहता है कि माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं यहीं से पढ़ाई करूंगा और अपनी हायर स्टडी करूंगा। मैं अपने इस पेंटिंग के फितूर को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरा करियर इससे नहीं बनने वाला है। लेकिन ली की मॉम उसे अब्रॉड जाके पढ़ने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई भी कर पाऊंगा, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ली है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है और साथ ही मैं अपने बिजनेस पर भी नजर रख सकता हूँ। ली की मॉम तो यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो यही सोच के खुश हूँ कि तुम अब पेंटिंग को छोड़कर अपनी हायर स्टडीज पर फोकस कर रहे हो। मॉम के जाने के बाद जैसे ही ली ज़ोबो को चेक करने के लिए जाता है, वो उसे वहाँ पर मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारी टर्टल बन गई थी, जो कि वहाँ से अब निकल गई थी। ज़ोबो जायकी के पास पहुँच जाती है टर्टल बन के, जहाँ पर जायकी उसे फिर से ठंडा करके उसे नॉर्मल कर देती है। साथ ही वो उसे पूछती है कि तुम बार बार टर्टल क्यों बन जाती हो। ज़ोबो को भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो जायकी से उसका हाथ अपने सर पर रखने के लिए बोलती है। जायकी अपना हाथ उसके सर पर रखती है, उसके फेस पर रखती है, उसको पूरा टच करने लग जाती है, लेकिन उससे ज़ोबो को कुछ भी नहीं होता। फिर वो कहती है तो ली के छूते ही ऐसा क्यों होने लग जाता है कि मैं टर्टल बन जाती हूँ। जहाँ पर जायकी उसे कहती है कि शायद हो सकता है कि जब ली ने अपना हाथ फर्स्ट टाइम तुम्हारे सर पर रखा होगा तो तुम्हारा CPU टूट गया होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों लड़कियां ही नहीं जानती थी कि ज़ोबो के दिल में ली के लिए प्यार वाली फीलिंग्स अब पैदा होने लग गई थी और इसलिए उसके साथ में बार बार ऐसा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक मिस्टर जाओ से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है, जो कि एक फैमिली बिजनेस मीटिंग थी और वो बहुत ही अच्छे से चल रही थी। जहाँ पर मिस्टर जाओ की नीस यानी कि मियो फ्रैंक को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लग गई थी। वो फ्रैंक को एक बिजनेस रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन देते हैं, जहाँ फ्रैंक पहले मना करता है, लेकिन उसके बाद वो मिस्टर जाओ के कहने पर उसे रख लेता है और शाम को आने के लिए राजी भी हो जाता है। यहाँ पर मियो के इरादों को फ्रैंक की स्टेप मॉम अच्छे से समझ गई थी कि मियो फ्रैंक को पसंद करने लग गई है। फिर वो अपने भाई को कॉल करके कहती है कि अगर मियो और फ्रैंक के बीच में कुछ रिलेशन बन गया तो इस डील को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर उसका भाई कहता है कि हमारे पास अभी भी हुक्म का एकता है, यानी कि जायकी है, तो हम जायकी को इन दोनों के बीच में ले आएंगे, जिससे कि मियो और फ्रैंक के बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा और हम इस डील को आराम से तोड़वा देंगे। वहीं दूसरी तरफ जायकी योंग के घर पर गई थी कुछ डिलीवर करने के लिए, जहाँ पर योंग भी उसे वही सेम रिसेप्शन का इनविटेशन देता है, लेकिन जायकी वहाँ जाने से इसके साथ में मना कर रही होती है। जहाँ पर योंग उसे कहता है कि उस पार्टी में बहुत सारे इन्वेस्टर आने वाले हैं, तो शायद तुम्हारी वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। और ये सोचकर फिर जायकी भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है कि शायद वो इसे फ्रैंक की कोई मदद कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फ्रैंक की स्टेप मॉम जायकी से मिलने के लिए आती है और उसे वही सेम रिसेप्शन पार्टी का कार्ड देने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें आज यहाँ पर जाना होगा, क्योंकि वो चाहती थी कि जायकी फ्रैंक और मियो के बीच में आ जाए और उनकी डील को वो आराम से तोड़वा सके। जैसे कि फ्रैंक की स्टेप मदर ने अपने भाई के साथ में मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी और वो उसके लिए प्यारी सी ड्रेस भी लेकर आती है ताकि वो पार्टी में उसे पहन सके। लेकिन जायकी इन सब के लिए पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि इससे उसे फ्रैंक को मनाने में कोई ना कोई मदद मिल जाए, तो इसलिए वो हाँ बोल देती है और वो ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने लग जाती है। योंग भी उसके साथ में होता है और ये सब कुछ देखकर फ्रैंक को बहुत ज्यादा जेलसी होने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जायकी किसी और के साथ में है। मियो भी देख रही होती है कि फ्रैंक का सारा ध्यान उसकी जगह जायकी पर है, तो वो भी काफी ज्यादा जेलस होने लग जाती है जायकी से। लेकिन जायकी फिर से पार्टी में फ्रैंक को मनाने के लिए उसकी आगे पीछे घूम रही होती है, जहाँ पर मियो के मॉम डैड आते हैं और वो कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन तभी वहाँ पर मियो की दोस्त आ जाती है, वही जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है। वो वहाँ पर आके जायकी को फिर से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम मियो और फ्रैंक के बीच में क्यों आ रही हो, जबकि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम एक लोअर क्लास एक गरीब एम्प्लॉय हो। जायकी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम अगर अभी चुप नहीं हो तो फिर तुम्हें हिचकियां आने लग जाएंगी, और फिर वो अपनी सुपर पावर का यूज करके उसको हिचकियां दिलवा देती हैं। फिर जैसे ही मियो की फ्रेंड वहाँ से जाने लग जाती है तो वो स्लिप हो जाती है, उसका सैंडल टूट जाता है और उसका वाइन बस जायकी के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी योंग देख लेता है और वो टाइम को स्टॉप कर देता है। जायकी को वहाँ से हटाकर वो फिर से टाइम मूव कर देता है।
जहाँ पर तभी फ्रैंक आ जाता है और जायकी और योंग को एक बार फिर से इतना करीब देख लेता है, उसे बहुत ज्यादा जेलसी होने लग जाती है। फिर योंग अपने आप को फ्रैंक से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही वो जायकी की काफी ज्यादा तारीफ भी करने लग जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है और वो जायकी को कहता है कि कल से तुम काम पे मत आना। जायकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो फ्रैंक से बात करने के लिए जाती है। दोनों बालकनी में खड़े हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जायकी उसे कहती है कि तुम्हारा गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाएगा, बस इस छोटे से गिफ्ट को एक बार देख लो। फ्रैंक उसकी बात बिना सुने ही उस गिफ्ट को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। यहाँ पर तुम मुझे मनाने के लिए पूरी पार्टी में मेरे आगे पीछे घूम रही हो, वही दूसरी तरफ योंग के साथ भी घूम रही हो। आखिरकार तुम चाहती क्या हो? जायकी उसे कहती है मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन फ्रैंक को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। वो फिर से उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। ये कह के वो पार्टी छोड़कर चला जाता है और वहीं जायकी भी उस गिफ्ट को नीचे जाकर ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो गिफ्ट उसे नहीं मिलता है। वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। जहाँ योंग आता है, फिर से उसे वही टॉफी देता है और उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है। और गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि योंग कोई और नहीं बल्कि जायकी का बचपन का दोस्त है। बचपन में ये लोग साथ में खेला करते थे अपने प्लेनेट में, लेकिन उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे और यही वजह है कि जायकी को उसकी स्माइल अभी तक बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर तभी योंग आ जाता है। दोनों में फेस टू फेस फाइट होने लग जाती है जायकी को लेकर, क्योंकि योंग फ्रैंक से कहता है कि तुम जायकी को परेशान करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और यहाँ पर फ्रैंक से कह रहा था कि तुम जायकी से दूर रहो और ये हमारा पर्सनल मैटर है और इसमें बीच में मत पड़ो। दोनों एक दूसरे को बहुत ही मार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाले लोगों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और आपस में बस मस्ती कर रहे हैं। फ्रैंक के इतना रूड बिहेवियर होने की वजह से जायकी काफी दुखी हो गई थी और वो ऑफिस छोड़कर जाने लग जाती है, जहाँ पर सेक्रेटरी हान पहले से रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती। फिर वो फ्रैंक से जाकर भी कहता है, लेकिन फ्रैंक भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर मियो आ जाती है। सेक्रेटरी हान बाहर आकर जायकी को कहता है कि मैं मियो और बॉस को दूर दूर रखूंगा, मैं उन्हें कभी भी करीब नहीं आने दूंगा। मियो भी फ्रैंक से मिलने के बाद वापस जाने लग जाती है और फ्रैंक उसे बाहर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर मियो का सामना जायकी से होता है और वो उससे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, तो फिर ये जॉब क्यों छोड़ रही हो? फ्रैंक उससे कहता है कि ये उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। फिर उसके बाद वो लोग लिफ्ट में जाने लग जाते हैं, जहाँ पर मियो जायकी से बहुत ही बदतमीजी से बात करती हुई कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने फ्रैंक पर गिव अप कर दिया, क्योंकि तुम्हारा और उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। जायकी उसे कुछ पहले बोल पाती, इससे पहले वो वहाँ से निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम को ये झूठ बोलकर घर से निकल जाता है कि वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जा रहा है, लेकिन वो जाता है जोबो से मिलने के लिए। और वहाँ पर जोबो फिर से उसे पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। जायकी के ऑफिस से जाने के बाद फ्रैंक बहुत ज्यादा उसे मिस कर रहा होता है और जहाँ वो हर काम के लिए जायकी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर हान उसे याद दिलाते हुए कहता है कि जायकी ऑफिस से जा चुकी है। दूसरी तरफ जायकी भी मिस चाय के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, लेकिन वो भी खोई खोई सी रहती है, क्योंकि उसे भी फ्रैंक की याद सता रही होती है। वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रही होती है, तो मिस चाय उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती है, जहाँ पर तभी योंग आ जाता है और वो उसे अपने साथ में एक कैंडी हाउस में लेकर जाने के लिए बोलता है। जायकी जाने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन मिस चाय उसे ये बोलकर उसके साथ में भेज देती है कि तुम्हें थोड़ा फ्रेशन अप हो जाना चाहिए और योंग के साथ में जरूर जाना चाहिए। वो लोग कैंडी हाउस में जाके बहुत सारी मस्ती करने लग जाते हैं और फाइनली हमारी हीरोइन के फेस पर अब थोड़ी सी स्माइल आती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी हान फ्रैंक को बताता है कि उसका आज शूट है मियो के साथ में, जहाँ पहले तो फ्रैंक जाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है योंग और जायकी की पोस्ट को कि वो लोग साथ में हैं, तो वो सेक्रेटरी हान से फोटोशूट के लिए उसी कैंडी हाउस में जाने के लिए सारी अरेंजमेंट करने के लिए बोल देता है। फिर जैसे ही फ्रैंक मियो के साथ में कैंडी हाउस में आता है, तो वो योंग और जायकी को साथ में देखता है, जो कि काफी खुश लग रहे थे। लेकिन योंग और जायकी तभी वहाँ से जाने लग जाते हैं और तभी फोटोग्राफर उन्हें रोक के कहता है कि आपकी जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्या आप हमारे लिए फोटोशूट करवा सकते हो। जहाँ पर जायकी पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन जब फ्रैंक उसे कहता है कि शायद योंग और जायकी को अपनी केमिस्ट्री पर पूरा भरोसा नहीं है और इसलिए ये लोग फोटोशूट नहीं करवाना चाहते हैं, तो जायकी को गुस्सा आता है और वो फोटोशूट के लिए रेडी हो जाती है। जायकी मियो के साथ में फोटोशूट कर रही होती है, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पा रही होती है, तो मियो उसे नीचे दिखाते हुए कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन जायकी तो भाई जायकी है, वो भी अपनी एक यूनिक स्टाइल में ही फोटोशूट करवाने लग जाती है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में। मियो उसे ऐसे देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है। फिर बारी आती है बॉयज की, जहाँ पर योंग और फ्रैंक का फोटोशूट होने वाला होता है। वो दोनों भी आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
वो अपने सारे कपड़े रिमूव करने लग जाते हैं और जैसे ही उनकी लास्ट शर्ट बचती है उसकी बटन खोल रहे होते हैं तो फोटोग्राफर उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर इससे ज्यादा हुआ तो मैं ये फोटो शूट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो चारों साथ में फोटो शूट करवा रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ही जेलस करवाने में बिजी होते हैं। जहाँ पर तभी साया की स्लिप होने वाली होती है, लेकिन तभी फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और फिर फोटोग्राफर कहता है कि आप दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं अब चाहता हूँ कि आप दोनों ही फोटो शूट करवाएं। जहाँ पर मियो, सायकी और योंग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फ्रैंक तो उनके अपोजिट में होता है। वो कहता है कि जैसा फोटोग्राफर कह रहा है हमें वैसा ही करना चाहिए ताकि हमारी पिक्चर्स अच्छी आए, क्योंकि वही हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन के साथ में फोटो खिंचवाना चाहता था। फिर फ्रैंक सायकी से कहता है कि अच्छा ही हुआ कि तुमने कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे प्रॉफिट होने लग गया है 25% का। सायकी उसे कहती है कि हाँ तुम भी तो यही चाहते थे, क्योंकि तुम मुझसे नफरत जो करते हो। फ्रैंक कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। जहाँ पे फोटोग्राफर उन्हें टोकते हुए कहता है कि प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए और स्माइल करके फोटो क्लिक करवाइए। मियो और योंग साइड में खड़े हुए इन दोनों को देखकर काफी जेलस फील कर रहे होते हैं। जहाँ पर मियो कहती है कि सायकी फ्रैंक के पीछे पड़ी हुई है और वो तो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकती, तो तुम्हें अपनी बंदी को कंट्रोल में रखना चाहिए। जहाँ पर योंग कहता है कि हाँ वो तो दिखाई दे रहा है कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। बेचारी मियो की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वही दूसरी तरफ फिर से ली पेंटिंग से इसे नहीं बना पा रहा होता है और ज़ोबो उसे कहती है कि पहले तुम शांत रहो और सोचो कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है। ली धीरे धीरे उसके पास आता है, वो उसे कुछ कहने वाला होता है और इतने में ही ज़ोबो का टेम्परेचर फिर से हाई होने लग जाता है और वो काफी हॉट होने लग जाती है, यानी कि वो फिर से टर्टल बनने वाली थी। लेकिन फिर तभी ली उसके कान में कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है फर्स्ट विनिंग अवार्ड से। और ये सुनने के बाद ज़ोबो का टेम्परेचर सही हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी ली की मॉम का कॉल आता है, क्योंकि वो काफी लेट हो गया था। जहाँ पर ज़ोबो से कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता दूंगी। और ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो फिर से प्यार से ज़ोबो के सर पे हाथ फेरने वाला होता है, लेकिन ज़ोबो यहाँ पे वार्न करते हुए उसे कहती है कि तुम मेरे सर पे आज के बाद कभी हाथ नहीं फेरोगे। ली को कुछ समझ में नहीं आता है और जब वो लोग शॉर्टकट से जा रहे होते हैं तो ज़ोबो उसका हाथ पकड़ के भाग रही होती है। तो ली से कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के भाग सकती हो, लेकिन मुझे अपना सर क्यों नहीं टच करने दे रही हो। जहाँ पर ज़ोबो से कहती ज्यादा सवाल मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर ली भी मुस्कुराने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सबकी शूटिंग खत्म हो जाती है, न्यूज़ा किसी बहुत ही बदतमीज से बात करती हुई कहती है कि तुम फ्रैंक से गिव अप कर दो क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन इस बार वही हमारी हीरोइन भी चुप नहीं रहती है और वो भी उसे उल्टा सुनाने लग जाती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम जो कुछ भी हो आज वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हो। बिना अपनी फैमिली के सपोर्ट के तो तुम भी कुछ भी नहीं हो। रही बात तुम्हारी ब्यूटीफुल होने की, तो दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जहाँ पर तभी योंग और फ्रैंक भी आ जाते हैं और मियो वहाँ पर पैर में मोच आने का नाटक करती है ताकि फ्रैंक उसकी साकी के सामने फिगर करने लग जाए। लेकिन फ्रैंक वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो और ऐसा मत करो। और पूरे रास्ते में वो जायके के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे जायके के उस गिफ्ट की याद आती है। वो जाकर उस जगह पे वो चेक भी करता है, वहाँ पे वो उसे नहीं मिलता है। फिर बहुत ज्यादा थक हारने के बाद जब वो साइड में बैठा होता है तो उसे वहाँ पर वो गिफ्ट दिखाई देता है। और योंग साथ में जा रहे होते हैं, वो लोग वॉक कर रहे होते हैं। जहाँ पर योंग उससे कहता है कि आज तो हमने बहुत सारी मस्ती की और हमने फोटो शूट भी करवाया, तो फिर तो तुम खुश होगी काफी ज्यादा। लेकिन सायकी फिर भी बहुत दुखी थी फ्रैंक की वजह से और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोल रही होती है कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। घर जाकर योंग अपनी होम टाउन के चीफ से बात करता है और वो उसे वहाँ पर डांटते हुए कहते हैं कि तुमने अपना मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तुम्हें यहाँ पर आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और तुमने हार्मोन्स भी कलेक्ट नहीं किए हैं। जहाँ पर योंग कहता है कि मैं नंबर 7 को यानी कि जायोकी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर चीफ उसे ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि जल्द से जल्द अपना मिशन कंप्लीट कर लो। वहीं दूसरी तरफ जब जायोकी ज़ोबो के साथ में होती है तो वो उससे कहती है कि फ्रैंक का चक्कर चल रहा है मियो के साथ में और अब उसके पास में जाकर लव हार्मोन को कलेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसका साफ मतलब है कि अब शायद वो लोग अपने प्लेनेट पर नहीं जा पाएंगे। जायोकी बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और इसलिए ज़ोबो उसे स्कैन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जायोकी को काफी ज्यादा जेलसी महसूस हो रही है। और वहीं जायोकी मियो और फ्रैंक के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग साथ में कैसे रह रहे होंगे। साथ ही वो कहती है कि जो गिफ्ट उसने फ्रैंक को दिया था वो भी उसने फेंक दिया है, जो कि एक पेन ड्राइव थी और उसमें जायोकी ने बिजनेस प्रपोजल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी। लेकिन वो तो फ्रैंक को मिल गई थी और फ्रैंक उसे चेक करने लग जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर हान को कहता है कि जायोकी को वापस बुला लो, लेकिन मिस्टर हान बोलते हैं कि वो वापस नहीं आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी है। जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि कुछ भी कर बस उसे वापस बुला लो।
सेक्रेटरी हान जाकर जायकी से मिलता है और उसे बताता है कि बॉस तुम्हें वापस कंपनी में बुलाना चाहते हैं, लेकिन जायकी कहती है कि मैं वापस नहीं आऊंगी क्योंकि फ्रैंक मुझसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है और वो मुझे बहुत ही ज्यादा नापसंद करता है। लेकिन मिस्टर हान फिर उसे समझाता है कि जो पेन ड्राइव तुम उसे गिफ्ट करना चाहती थी जो कि खो गई थी, वो फ्रैंक ने वापस जाकर ढूंढ ली थी और अब उन्होंने तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल देख लिया है, तो शायद इसलिए वो तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक भी अपनी कंपनी में बैठकर जायकी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सेक्रेटरी हान वहाँ पर आता है, फ्रैंक को पता चलता है कि जायकी ने कंपनी रीजॉइन करने के लिए मना कर दिया है। फ्रैंक को कुछ समझ में नहीं आता कि वो जायकी से कैसे मिले, जहाँ पर सेक्रेटरी हान फिर उससे आइडिया देता है कि आप मिस चाय के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कीजिए और जिसे डिलीवरी करने के लिए जायकी आएगी और फिर आप उससे आराम से मिल लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ जायकी और जोबो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि फ्रैंक ने पहली बार उनके रेस्टोरेंट से खुद कुछ ऑर्डर किया था। फ्रैंक भी रिसेप्शन में वेट करने लग जाता है कि वो जायकी से फाइनली मिल पाएगा, लेकिन वहाँ तो जोबो आ जाती है उसकी डिलीवरी लेकर, जिससे कि फ्रैंक एक बार फिर से हताश हो जाता है। जोबो फ्रैंक को वहाँ से चिढ़ा कर चली जाती है और ये सारी वीडियो सेक्रेटरी हान ऑलरेडी पीछे से खड़ा होकर बना रहा होता है और वो लगातार सोशल मीडिया पे इसे अपडेट भी कर रहा होता है। फ्रैंक उसे देख लेता है और उसे बुलाकर कहता है कि ये सारा खाना तुम खाओगे और यही तुम्हारी सजा है। तो अब जोबो के होते हुए तो फ्रैंक जायकी से मिल नहीं सकता था, तो इसलिए वो लीक को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम जोबो के साथ में डेट पर जाओ, जिससे कि तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी और तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हें काफी इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा। साथ ही वो उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डाल देता है और उससे कहता है कि 12 बजे से पहले मत आ जाना और बहुत सारा एंजॉय भी करना। फ्रैंक फिर से बहुत सारा खाना ऑर्डर करने लग जाता है ताकि जायकी उसे डिलीवर करने के लिए जाए, क्योंकि अब जोबो भी उनके रेस्टोरेंट में नहीं थी। और मिस चाय जब वहाँ पर आती हैं तो जायकी उनसे कहती है कि मैं फ्रैंक की शक्ल नहीं देखना चाहती और वो जानबूझकर खाना ऑर्डर कर रहा है। जहाँ पर मिस चाय भी कहती है कि हाँ, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि तुम काफी दुखी हो और मैं तुम्हें अब उसके पास जाने नहीं दूंगी। मिस चाय उससे कहती है कि हम फ्रैंक का ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे। फिर जैसे ही जायकी वहाँ से जाने लग जाती है तो मिस चाय अपने मन में सोच कर ये खुश हो रही होती है कि मैं बॉयज को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और अगर फ्रैंक सच में जायकी से मिलना चाहता होगा तो वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। और होता भी कुछ ऐसी है। फ्रैंक वहाँ पर आ जाता है और मिस चाय उससे बात कर रही होती है, जहाँ वो उससे कह रही होती है कि तुमने जायकी को बहुत ज्यादा परेशान किया है, वो इतनी मासूम लड़की है और अगर उसने तुमसे झूठ बोला है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। जायकी भी वहाँ पर तभी पीछे से आ जाती है, लेकिन मिस चाय उसे इशारा करके वहाँ से जाने को कहती हैं। फ्रैंक उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो उसे रोक कर फिर से उसे खरी खोटी सुनाने लग जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सैम आ जाता है और फ्रैंक वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। मौका पाते ही डॉक्टर सैम को देखकर मिस चाय शर्माने लग जाती हैं, लेकिन वो उसे थोड़ा सा गुस्सा भी थी और वो उसे कहती हैं कि तुमने उस दिन मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। फिर डॉक्टर सैम उसे माफी मांगता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। मिस चाय तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो हाँ भी बोल देती है। फ्रैंक भी जायकी से बात करने के लिए पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी पेन ड्राइव चेक की और मुझे तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलतियां हैं। जहाँ पर जायकी कहती कि तुम्हें इतना घुस घुस के चेक करने के लिए आखिर किसने बोला था। फ्रैंक उससे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, इसलिए तुम कंपनी को रीज्वाइन कर लो। वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी जायकी उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मियू ने हमें साथ में देख लिया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। फ्रैंक कहता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मेरी एक बिजनेस पार्टनर है। और ये सुनने के बाद तो जायकी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो उसे पूछती कि तुम सच कह रहे हो ना। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये सब कुछ सुनने के बाद जायकी उससे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली और जोबो को दिखाया जाता है, जो कि एक म्यूजियम में गए हुए होते हैं, जहाँ पर एक कपल रोबोट्स की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ वो कह रहे थे कि अगर रोबोट्स के अंदर दिल होता तो क्या वो सच में प्यार कर पाते। जोबो उनकी बातें सुनती है और उनके पास जाकर कहती है कि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई फाई हो गई है और रोबोट्स में भी फीलिंग्स आने लग गई हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रोबोट्स कभी ह्यूमंस की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जोबो वहाँ पर थोड़ी सैड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक रोबोट ही है जो कि दूसरे प्लेनेट से आई हुई है। जहाँ पर तभी लिया जाता है और वो अपना ओपिनियन देते हुए कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग रोबोट्स इंसान से ज्यादा सिंसियर होते हैं, क्योंकि हार्ट होने के बाद भी ह्यूमन सेल्फिश और क्रूल होते हैं, जबकि रोबोट्स तो ऐसे नहीं होते हैं।
और ये बात सुनने के बाद वो थोड़ी खुश हो जाती है। ली प्यार से उसके सर पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे रोक देती है। तो ली उसका हाथ अपने सर पर रखवा लेता है और बैठकर उसकी फोटोज खींचने लग जाता है प्यारी प्यारी। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक डॉक्टर सैम से मिलता है, जहाँ पर वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने बेवजह ही जायकी को कंपनी से जाने के लिए बोल दिया, लेकिन कंपनी को रीजॉइन करना ना करना ये तो जायकी का पर्सनल डिसीजन है। जहाँ पर डॉक्टर सैम उससे कहता है कि तुम्हें ये मानना ही होगा कि जायकी के रूठने और मनाने से तुम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मैटर करता है कि ऐसा तुमने क्या किया था आखिरी बार जो कि जायकी तुमसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई है। फिर फ्रैंक सोचता है कि वो मुझसे माफी मांग रही थी और मैंने उसे माफ नहीं किया था। तो फिर इसलिए नेक्स्ट डे फ्रैंक उससे अलग अलग तरह से, यानी कि कभी जोबो के थ्रू तो कभी बिल की रिसिप्ट पर उसे लिखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जब जायकी का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो वो डॉक्टर सैम से बात करता है, जब डॉक्टर सैम उसे बताता है कि यहाँ पर गलती तुम्हारी थी, जायकी की नहीं, तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायकी के पास एक सुंदर सा फ्लावर बुके आता है, जहाँ पर जायकी को लगता है कि शायद ये फ्रैंक ने उसके लिए भेजा है और इससे माफी मांगी है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वो तो डॉक्टर सैम ने मिस चाय के लिए भेजा होता है। फिर जायकी के पास एक ब्लैक कार्ड भी आता है जो कि फ्रैंक ने उसके लिए भेजा था और जायकी को यहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और वो उसे वापस करवा देती है, क्योंकि वो तो बस यही चाहती थी कि फ्रैंक आकर खुद एक बार उससे माफी मांग ले। फ्रैंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिरकार जायकी को कैसे मनाए, जहाँ पर सेक्रेटरी हान उसे कहता है कि आपने जॉब के साथ साथ जायकी का घर भी उससे छीन लिया था। तो फिर इसलिए फ्रैंक मिस चाय और जायकी के घर उन्हें वापस कर देता है और रात में एक डिनर का प्लान करता है, जहाँ पर केवल मिस चाय और जोबो ही आते हैं और जायकी उनके साथ में नहीं थी। मिस चाय कहती है कि जायकी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन जायकी को तो खाना बनाना भी नहीं आता, तो वो बेचारी आज भूखी ही रह जाएगी। फिर इसलिए फ्रैंक बहुत सारा खाना वहाँ से पैक करके जायकी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है वो देखता है कि जायकी तो पहले से ही योंग के साथ में बैठी हुई है और वो उसके साथ में फ्राइड चिकन खा रही होती है। फ्लैशबैक में फ्रैंक ये सोचता है कि उसने जायकी से कहा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही फ्राइड चिकन खा सकती हो, और यहाँ पर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो थोड़ा सैड हो जाता है और वापस से चला जाता है। योंग से जायकी कह रही होती है कि फ्रैंक और मियो का चक्कर नहीं चल रहा है, यानी कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं ये सोच के बहुत ही खुश हूँ। योंग उससे कहता है कि तो इसका मतलब कि तुम अब घर नहीं जाना चाहती हो? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं अब खुश हूँ और मैं घर नहीं जाना चाहती। फ्रैंक घर जाकर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा होता है कि अगर आप किसी से माफी मांगना चाहो और अब वो आपको माफ नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पर फिर ये रिप्लाई आता है कि आपको वही सारी चीजें करनी चाहिए जो कि उस इंसान को पसंद हो। फिर फ्रैंक सोचता है कि जायकी को उसकी बॉडी और उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए नेक्स्ट डे वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ जाकर वो उसके सामने बहुत सारी एक्सरसाइज करने लग जाता है और अपनी बॉडी दिखाने लग जाता है। जायकी उससे धीरे धीरे अट्रैक्ट तो हो रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन फ्रैंक भी हार नहीं मानता है, वो जाकर उसकी हर काम में हेल्प कर रहा होता है और जायकी फिर से उसके लव हार्मोन से अट्रैक्ट होने लग जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। जायकी जब मिस चाय और जोबो के साथ में होती है तो मिस चाय उसे समझा रही होती है कि फ्रैंक तुम्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है तो तुम उसे माफ क्यों नहीं करती। जायकी कहती है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे सॉरी नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सैम भी फ्रैंक को समझा रहे होते हैं कि तुम इस जायकी से जाकर सीधा सीधा सॉरी बोल देना चाहिए। फ्रैंक फिर मिस चाय से बात करता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि जायकी ने काफी ड्रिंक कर रखी है और वो बाहर सड़कों पर ऐसे घूम रही है। फ्रैंक फटाफट से उसके पास में जाता है, वो उसे सॉरी कहता है और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रहा होता है। जायकी उससे कहती है लेकिन तुम तो मुझे नापसंद करते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे आसपास भी ना रहूं। लेकिन फ्रैंक फिर उसे किस करने लग जाता है और जिससे कि उनके लव हार्मोन्स निकलकर जायकी की रिंग में इकट्ठा होने लग जाते हैं। जायकी उससे पूछती कि तुमने मुझे किस क्यों किया, तो फ्रैंक कहता है कि क्योंकि हम फेरोमोन परफ्यूम पे साथ में काम करने वाले हैं और तुम उसकी मेन हेड होगी। साथ ही फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज भी है, तो कल कंपनी जरूर आ जाना। जायकी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये बात वो जोबो से कर रही होती है, जहाँ पर मिस चाय एकदम सुंदर सुंदर बनकर आ जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर सैम के साथ डेट पर जाने वाली थी। और फिर वो तीनों मिलकर मस्ती करने लग जाते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी लाइफ की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व जो होने लग गई थी। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब जायकी ऑफिस में आती है तो मिस्टर हान उसे एक लग्जरी डेस्क पर लेकर जाते हैं। ये देखकर तो जायकी काफी हैरान हो रही होती है। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि यहाँ से ये डेस्क आपकी है, जहाँ पर तभी फ्रैंक आ जाता है और उसे कहता है कि ये मेरे ऑफिस के बहुत पास है, तो ये मेरे ऑफिस के बहुत पास में है, तो यहाँ से हम एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं। जायकी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। मिस्टर हान भी उन दोनों के लिए बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब ये दोनों फिर से वापस से एक साथ में आ गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सैम से मिलने के लिए मिस चाय आती है और उसे देखकर तो डॉक्टर सैम की हवाएं उड़ जाती हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और मिस चाय डॉक्टर सैम से कहती हैं कि फाइनली मेरी लाइफ में अब एक ऐसा लड़का आया है जिसने कि मुझे मेरे पहले प्यार से उभरने में मदद की है। जहाँ पर डॉक्टर सैम थोड़ा सैड हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद मिस चाय को किसी और से प्यार हो गया है। वो उसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को दूसरों की फीलिंग्स के साथ में खेलने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मिस चाय कहती है कि वो बंदा कोई और नहीं डॉक्टर सैम आप हैं, तो क्या आप ऐसे हैं? जहाँ पर डॉक्टर सैम एकदम शॉक हो जाता है, वो शर्माने लग जाता है और कहता है कि फिर तो आपकी चॉइस कुछ ज्यादा ही अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ सायकी बहुत सारे परफ्यूम को स्मेल कर रही थी ताकि वो लोग एक बहुत ही अच्छा सा फेरोमोन परफ्यूम बना सके, बट ऐसी कोई फ्रेग्रेंस उन्हें नहीं मिल रही होती है कि तभी सेक्रेटरी हान वहाँ पर आकर मिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि 30 सालों से परफ्यूम पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लोगों से घुलना मिलना और उनके साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए वो किसी भी कंपनी के साथ में अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन फ्रैंक फिर कहता है कि हमें अपनी कंपनी के लिए उनसे एक बार तो मिल लेना चाहिए और वो अपने साथ में सायकी को चलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सायकी जब कपड़े पैक कर रही होती है तो वो जोबो को भी अपने साथ में चलने के लिए बोलती है ताकि वो लोग अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करके फ्रैंक से और भी ज्यादा लव हार्मोन्स को अपनी रिंग में कलेक्ट कर सके। जहाँ पर तभी ली आ जाता है और फिर जब उसे ये पता चलता है कि फ्रैंक, जोबो और सायकी ये तीनों बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ड्रामे करने लग जाता है, रोने लग जाता है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे कोई भी अपने साथ में नहीं लेकर जा रहा था। जहाँ पर फिर जोबो उसे अपने साथ में चलने के लिए बोल देती है, जिससे कि ली काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सायकी को योंग का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए चाहती है क्योंकि योंग ने सायकी और फ्रैंक को साथ में किस करते हुए देख लिया था। जहाँ पर बस वो उसे अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि सायकी हार्मोन से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए फ्रैंक के साथ में जा रही है। जहाँ वो सोचता है कि शायद अब उनका मिशन बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा और इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे वापस से अपने घर जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे जब सब लोग जा रहे होते हैं तो फ्रैंक देखता है कि सामान तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसका छोटा भाई ली भी उसके साथ में जा रहा है और फिर वो उसे जाने के लिए पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन ली उसे कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। जिसके बाद वो सब लोग जा रहे होते हैं और रास्ते में वो लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं और गाना भी गाने लग जाते हैं। और फ्रैंक का गाना सुन के तो सब लोग बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। साइंटिस्ट के घर पे पहुंचने के बाद वो लोग उससे मिलने के लिए बोलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के का तो मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ था और जहाँ पर वो ये कहकर चले जाते हैं कि मैं अभी तुम लोगों से नहीं मिलना चाहता और वो जाकर अंदर बैठ जाते हैं। जोबो सोचती है कि इनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब हो रखा है। जहाँ पर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है और उसे साइंटिस्ट के की वो फोटो याद आती है जिसमें वो उस पेड़ को पानी दे रहे होते हैं और यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ये पेड़ साइंटिस्ट के को उनकी वाइफ ने गिफ्ट किया था, जो कि अब उनके साथ में नहीं है, जो कि काफी ज्यादा सूख गया था। सायकी सबको कहती है कि अगर हमने इसे हरा भरा कर दिया तो शायद साइंटिस्ट की हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर हमारे साथ में वो अपनी फेरोमोन परफ्यूम की टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर देंगे। ली कहता है कि तो ठीक है, मैं इसको पेंट कर देता हूँ, लेकिन फ्रैंक कहता है ये आइडिया बहुत ही ज्यादा बेकार है। उसके बाद स्कैन करने के बाद जोबो सायकी को बताती है कि इसमें अगर पाइन बार्क मिला दिया जाए तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा और वो लोग फिर उस केमिकल को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो उन्हें नहीं मिलता है तो ली और फ्रैंक को दूर भेजकर सायकी अपने सुपर पावर से फिर से उस पौधे को हरा भरा बना देती है और वो लोग उसे लाकर साइंटिस्ट के को पकड़ाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि हमने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया। लेकिन अपनी वाइफ के द्वारा गिफ्टेड उस पौधे को फिर से हरा भरा देखकर साइंटिस्ट के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी को, जो कि उन्होंने 30 साल की रिसर्च के बाद बनाई हुई होती है, वो उसे फ्रैंक और सायकी के साथ में शेयर करते हुए कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जोबो और ली जब साथ में होते हैं तो ली जोबो की वहाँ पर पेंटिंग बनाने लग जाता है और जोबो बहुत ही खुश होकर बीच पर डांस कर रही होती है और जैसे ही वो पेंटिंग देखने के लिए आती है तो ली उसे छुपा लेता है। जोबो उससे पेंटिंग छीनने लग जाती है लेकिन वो उसे पेंटिंग नहीं दिखाता है। फिर फाइनली जैसे ही वो पेंटिंग देखती है तो सारी की सारी पेंटिंग जोबो की ही उसे मिलती है, जो कि ली ने उसके लिए बनाई थी। उसे पूछती है कि तुमने सिर्फ मेरी पेंटिंग क्यों बनाई, और फिर ली यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे अपने प्यार का इजहार करने लग जाता है और जोबो का टेम्परेचर हाई होने लग जाता है और ये सोचकर कि वो फिर से कहीं टर्टल ना बन जाए वो वही पानी में कूद जाती है। ली देखता है कि शायद जोबो गलती से पानी में गिर गई है और वो भी उसे बचाने के लिए जाता है। जोबो को तो कुछ नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टर्टल थी, लेकिन हमारा ली यहाँ पर बेचारा बीमार हो जाता है, उसे कोल्ड हो जाता है।
शाम के टाइम पे जब ये चारों साथ में होते हैं तो जोबो जायकी और फ्रैंक की आंखों में देखती है जाके, लेकिन तब उसे कुछ भी नहीं होता और फिर वो जायकी को बताती है कि जैसे ही वो ली की आंखों में देखने लग जाती है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। जिसके बाद वो ली के साइड में जाकर बैठ जाती है ताकि ली के साथ में उसका आई कांटेक्ट ना हो पाए और साथ ही वो उसका मुंह एक कपड़े से भी ढक देती है। और जैसे ही वो लोग सोने जा रहे होते हैं तो फिर टेंट को देखकर ली कहता है कि भाई मैं ऑलरेडी बीमार हूँ और अगर मैं यहाँ सोया तो मुझे और भी ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए वो जोबो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फ्रैंक और जायकी भी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जायकी उसे कहती है कि अगर हमें फेरोमोन परफ्यूम बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत होगी। फ्रैंक कहता है कि इतने सारे हार्मोन्स हमें सिर्फ लव कपल से ही मिल सकते हैं। जायकी कहती है तो इसका मतलब कि हमें एक लव कपल को ढूंढना होगा, जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि उसका एक सैंपल मैं तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ। यानी कि वो इनडायरेक्टली जायकी को अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन हमारी पागल हीरोइन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सो गाइस, यहीं पर इस एपिसोड का भी द एंड हो जाता है।